प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज सुबह इस आराधना सभा में आए हुए सबका हम स्वागत करते हैं। आशीषित स्तुति और आराधना के बाद आए हम वचन की सेवकाई की ओर बढ़े। कोई पहली बार आया हमारे बीच? कोई नहीं। किंजल को मैं कहूँगा आगे आए, बाइबल उठाए। बाइबल आए है सब तो उठाए, बाइबल घोषणा करने जा रहे। हेलो, ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अविश्वसनीय संभावनाओं का इस साल 2025 ग्रेस सेंट्रल में हम विश्वास कर रहे हैं कि कई सारी अविश्वसनीय घटनाएं हमारे बीच में होगी, हम सबके जीवनों में होनी चाहिए, और वही विश्वास करते हुए हम प्रचार करते आ रहे हैं। और मैं बड़े इत्मीनान के साथ और आप सबके खुशी के लिए कह सकता हूं कि कई सारे अविश्वसनीय घटनाएं हमारे बीच में हो रही है। हालेलुया। और आगे भी होने वाली है। वो स्टार्टअप्स हो, नए नए कंपनियां हो, या अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाइयाँ हमारे बीच में प्रभु कर रहा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आप सबके जीवन में भी हम चाहते हैं, यहाँ आए हुए हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह से अविश्वसनीय संभावनाएं निरंतर होती रहे, तो आपके दिनचर्या में दिखता रहे। प्रभु ने हमको एक साधारण मामूली जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, वो तो हम पहले भी जी रहे थे। हालेलुया। बाजू वाले को कहो, पहले भी साधारण थे, अब क्या हो। पहले मामूली थे, अब किस खेत की मूली हो। पूछो, पहले मामूली थे, अब किस खेत के मूली हो। प्रभु हम सबके जीवनों को अद्भुत बनाना चाहता है। जो भजन संहिता यहाँ पर पढ़ा कि यहोवा ने ये काम किया और हमारे नजरों में ये अद्भुत है, तो ये हमारे रोज का कहानी होना चाहिए। मैं तो वहाँ बटवा के कोने में बैठा हूँ, वहाँ पर ना कोई मार्केटिंग करता हूँ, ना कोई प्रमोशन करता हूँ, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे शान से धंधा करता हूँ। रोज मैं वहाँ ऑफिस में जाता हूँ तो प्रवेश करता हूँ तो अद्भुत है, अद्भुत है। रोज प्रभु चलाता है और बेहतर होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो हम सबके जीवन की कहानी होनी चाहिए, और हमने देखा कि ये तभी हो सकता है जब प्रभु हमारे जीवन का भाग हो। उसको हमारे जीवन का एक सक्रिय भाग, एक अहम भाग बनाना जरूरी है। उसको कोई कोने में रखकर हम सिर्फ उसको हमेशा सलाम ठोकते जाए, उससे नहीं चलेगा। परमेश्वर को हमारे जीवनों में शामिल करना है। वो एक पिता के रूप में, वो एक दुल्हा के रूप में हमारे जीवनों में शामिल होना चाहता है, एक मित्र दोस्त के रूप में, एक सलाहकार के रूप में। यीशु ने कहा कि मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अच्छा है कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं एक सहायक को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये सब हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इसको प्राप्त अगर हमने किया है तो उसका सबूत क्या है, वो हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। तो एक तो हमने देखा कि उसका सबसे बड़ा सबूत, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। पहला सबूत, उद्धार पाते हैं। उद्धार का मतलब है कि हमारे जीवनों में एक नया दिशा, हमारे सोचने के तरीकों में एक नया एक तरीका हमें मिल जाता है। उद्धार पाते, हम मसीह के हो जाते।
दोष और शर्म और पाप के रास्ते की ओर के हमारे झुकाव में एक बदलाव आता है, हम उद्धार पाते हैं। हमें अंदर एक एहसास हो जाता है कि अब प्रभु के न्याय के नहीं, उसके रहम के और उसके अनुग्रह के अब हम वारिस हैं। वो हमें अंदर पता चल जाता है, और दिन भर जो आप निर्णय लेते हो उसमें वो आपको इस बात का एहसास होते रहेगा कि मैं उद्धार पाया हूं। ये पहला चीज। दूसरा और भी सामर्थी एक चिन्ह है, वो ये है कि हम अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं। और वो अन्य भाषाओं का चिन्ह इसलिए दिया गया है कि हम सबको इत्मीनान हो कि सिर्फ उद्धार ही नहीं, एक सामर्थ्य से भरपूर एक जीवन प्रभु ने हमको दिया है। सामर्थ्य जैसे पराक्रमी काम करते हुए यीशु गलील के अलग अलग प्रदेशों में गया, यरूशलेम में आया, यूदा के अलग अलग इलाकों में गया, जिस तरह से सामर्थ्य के कामों के साथ उसने अपने वचनों की घोषणा की और उसने सबूती के रूप में उसको सिद्ध किया, उस तरह हम भी जी पाएंगे, ऐसा वो कह रहा है। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण चिन्ह है, और वो आत्मा के फल है। आत्मा के फल। पिछले हफ्ते हमने कौन सी आत्मा के फल के विषय में देखा था? काइंडनेस या मेहरबानी। कितने लोग ये हफ्ते दरमियान काइंडनेस करने की कोशिश करते रहे? चलो चलो हाथ उठाओ जिन्होंने काइंडनेस अपने जीवन में कोशिश किया। नहीं चलेगा गुरु, काइंडनेस लेके मैसाना पहुंचे, फिर क्या किया किया तो उठाओ ना, हाथ उठाओ ना, खाली मेरे प्रोत्साहन के लिए। कभी कभी मुझे तो प्रोत्साहित करो। ओके, हाँ ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे आत्मा के फल प्रेम से शुरू होकर संयम तक जाता है, लेकिन बिल्कुल बीच में से वो जो सूची का है उसके बीचों बीच है मेहरबानी या दया या कृपा या करुणा, उसके बीचों बीच है। लेकिन मैंने उसको इसलिए उठाया, क्यों? वैसे काइंडनेस जो शब्द है वो वही शब्द है जिसका इस्तेमाल, अगर आपने सुना हो, किंड्रेड या कित एंड किन, दोस्त और रिश्तेदार। किन यानी रिश्तेदार, किंड्रेड यानी रिश्तेदार। किंड्रेड, काइंड। उसका मतलब है, काइंड एक और मतलब हमें बताता है, याद कराता है कि किसी के साथ ऐसा सुलूक करना जैसे कि वो अपना हो, जैसे आपका रिश्तेदार हो, बिल्कुल आपके जैसा हो। तो उसके साथ आप क्या करोगे? तो यीशु ने कहा ना कि जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें वही तुम उनके साथ करो। जब हम अपनों जैसा सुलूक किसी के साथ करते हैं उसी को काइंडनेस या मेहरबानी कहते हैं। ठीक है? तो मेरा एक बहुत बड़ा टेस्ट हो गया, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं ना। प्रचार करना आसान है, फिर रोड पे जाकर उसको दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एलिस ब्रिज के वहाँ, रिवर फ्रंट के वहाँ नीचे खड़ा था रेड सिग्नल पे, और ना वो ऐसा अंडरपास है, तो अंडरपास में से ऐसे ऊपर आके वो रेड सिग्नल जो फ्लावर पार्क के सामने आके खड़ा होता है, तो वहां पर आकर मैं रेड सिग्नल पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक गाड़ी, उसको शायद कलर ब्लाइंड था, उसको रेड नहीं दिख रहा था, और वो रिवर फ्रंट पे था और फ्लावर पार्क आ रहा था। पता नहीं रोमांटिक हो गया क्या, नहीं पता नहीं। मैंने देखा तो मेरे रियर व्यू में मुझे दिख रहा है कि एक गाड़ी ऐसे ऐसे आ रहा है, क्या बोलते हैं, शराब पी के आया वैसे, आके ढुम ठोक दिया। और पता है ना, मेरे अंदर से पहले शरीर के काम जाग उठे। पर अच्छा है ना, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो तुरंत बोला, बे काइंडनेस पे प्रचार किया तू। मैं उस दिन ना ऐसा पूरा ब्लैक में था, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक चश्मा। मैं गाड़ी में से बाहर निकला, ड्राइवर ऐसे फ्रीज हो गया अपने गाड़ी, बोले ये कोई डॉन निकला। तो फायदे है थोड़े ऐसे दाढ़ी वाड़ी रख के घूमने के, तो ऐसे समझा डॉन निकला। एकदम ऐसे कड़क, वो यंग मैन है एकदम,
लेकिन वो डर के अंदर 3 औरतें हैं, वो लोग सब ऐसे बैठी। यूजुअली मैं हैरान था, यूजुअली ऐसा सब होता है तो औरतें सब बाहर आ जाती है हाथ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, क्यों क्या जो इन चलावे से ऐसे, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग ऐसा, सबको मालूम गलती किसका है। मैं जाके देखा तो बम्पर और पीछे के दरवाजे पे सब निशान हो गया, मस्त एकदम अच्छा मार्किंग हो गया है। फिर मैं उसको देखा तो हम क्या बोलते, क्यों चलावे छे, किसका रोड है, क्या बोलते, अरे बोल ना यार किसका रोड है। हाँ, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं थोड़ा तमीज से पूछा, पप्पा का रोड है क्या तो वो हम बाप का पूछते हैं ना, तो हिंदी में उसका थोड़ा असर थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तमीज या नहीं, तहजीब से, पप्पा का रोड है क्या। तो ऐसा देखा, ब्रेक ना लाग्यो, ब्रेक लाग्यो नहीं थोड़ा दया आ गया मेरे को सच में, उसको हालत देख के बोला ठीक है चलो, और फिर निकल के आ गया। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पूरे हफ्ते मैं सोच रहा था कि ये लिया अच्छा किया, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा फल है या ऐसा एक बात है जो सबको तुरंत समझ में आता है। इट इज अ वेरी टैंजिबल। आप किसी को भी ऊपर मेहरबानी करोगे तो उसका जो मेहरबानी प्राप्त करने वाला है उसको तुरंत वो समझ में आता है। जैसे नमक, जैसे कोई भी चीज में नमक ज्यादा हो तो सबसे पहले पता चलता है, और कोई स्वाद का बाद में पता चलता है। जब लोग खाना बनाकर ऐसे राह देखते कि बताओ कैसा है कैसा है, तो हम चबाते उतारते फिर बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे स्वाद समय से, पर नमक होगा ज्यादा तो फट करके, क्योंकि नमक यहां से पता चलता है एकदम धार से। ठीक उसी तरह मैं समझता हूं मेहरबानी उस नमक की तरह है कि आप जैसे ही दिखाओगे, काइंडनेस जैसे दिखाओगे, तुरंत लोगों को समझ में आता है। तो मैं समझता हूं कि इसको सबसे पहले हमको कर लेना चाहिए। ये हमारे जीवन के ऊपर है ना, जैसे हमारा शरीर जब चल के जाता है तो नाक सबसे आगे होता है। सॉरी विवेक, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं लोगों की बात कर रहा था, अपने दोनों यानी ट्विन्स है इसलिए। लेकिन यूजुअली ज्यादा नाक पहले होता है ना, ऐसा उसी तरह हमारा मेहरबानी सबसे पहले पहुंचना चाहिए। काइंडनेस इज समथिंग वी शुड कैरी ऑलवेज। अगर आपने दया दिखाया तो बाकी सारे फलों के लिए जगह अपने आप बन जाता है। अगर आप सोच के देखिए, आप शांति की बात कर रहे हो लेकिन दया नहीं दिखा पा रहे हो, या आप कोमलता की बात कर रहे हो लेकिन आप मेहरबानी नहीं दिखा पा रहे हो, तो जो सुनने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा। मेहरबानी का बात, मेहरबानी दिखाए बगैर किसी को शांति के बारे में समझाना, प्यार के बारे में समझाना, कोमलता के बारे में समझाना, संयम के बारे में समझाना, पहले दया दिखाओगे और फिर ये सब समझाओगे तो समझ में जल्दी आता है। इसलिए यीशु के पास लोग दौड़ दौड़ के आते थे, क्योंकि वो सबसे पहले मेहरबानी दिखाता था, समझता था, उनकी परिस्थिति को समझता था। एक बार मेहरबानी दिखा दो तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाते थे। तो हमें भी ठीक उसी तरह इसको सबसे पहले रखना चाहिए। मेहरबानी जो है वो हलचल, कोलाहल कर देता है कोई भी जगह पर, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, काउंटर कल्चरल है, और जल्दी से इसका संक्रमण होता है, इन्फेक्शियस है। अगर आपने किसी को काइंडनेस दिखाया तो उसको तुरंत प्रेरणा मिल जाता है कि मैं भी किसी के ऊपर करूं। सुन रहे हो? काइंडनेस इज इन्फेक्शियस, इज कंटेजियस, संक्रामक है। टेल समबडी, टर्न टू समबडी, बोले काइंडनेस, मेहरबानी संक्रामक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको फैलाना चाहिए। ओके, बी काइंड, लेट इट बी कंटेजियस। तो मैं ये बता रहा हूं कि काइंडनेस लेने के पीछे का तात्पर्य शायद इतना तब मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन मैं पीछे से जब सोचा मुझे ऐसा लगा कि बहुत सही है इस बात से शुरू करना। सबको इसकी जरूरत, सब लोग ये ढूंढ रहे होते हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट, सबको मेहरबानी चाहिए। और इसलिए किसी के भी जीवन में अगर आपको प्रवेश करना हो तो मेहरबानी एक ऐसा दरवाजा है जो जल्दी से खुल जाता है।
या दरवाजे को खोल देते, जिस पर दस्तक देकर लोग अपने जीवन में आपको आने देते हैं। ओके, और ये मेहरबानी दिखाने के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है कि चलो मैं कोर्स करके आता हूँ, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप जहाँ हो, जैसे हो, बिना कोई ज्यादा निवेश के, बिना कोई ज्यादा खर्च के आप मेहरबानी दिखा सकते हो। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और चारों ओर इसकी जरूरत बहुत है। हम बहुत ही अनकाइंड दुनिया में हम जीते हैं, तो इसकी जरूरत हमको है। लेकिन ऐसा हो कि आप काइंडनेस दिखाते हो और सामने से जो व्यक्ति है उसको अप्रिशिएट ना करे, ऐसा भी हो सकता है ना, है कंटेजियस। लेकिन आप मेहरबानी दिखा रहे हो लेकिन कोई उसका फायदा उठा रहा है, कोई उसको एक्नॉलेज नहीं करता है। आप काइंड होकर यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे हो लेकिन किसी के नजर में वो आता नहीं, कोई आपको गिनता नहीं। तो ऐसा जब होता है कि आपने काइंडनेस दिखाया लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं मिली, तो आप निराश हो सकते हो। बोले क्यों दिखाने का, इससे क्या फायदा है, मुझे क्या मिलता है? मैं सबको मेहरबानी दिखाता हूं लेकिन लोग तो कड़वे ही है, लोग तो मेरी जिल्लत ही करते हैं, लोग तो मेरे साथ सही ढंग से पेश नहीं आते। तो कुछ समय के बाद मेहरबानी दिखाने का जो मतलब है, क्या क्या मतलब है, मैं क्यों दिखाऊं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी के नजर में भी ये नहीं आ रहा है ना, तो हम थक जाएंगे, वी गेट टायर्ड। काइंडनेस दिखाने से हम थक जाएंगे और कभी कभी हम वो करना भी छोड़ देंगे। हम में से कई लोग इसलिए मेहरबानी हमारी जिंदगियों में निरंतर नहीं दिखाते क्योंकि हमें प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती है, हम थक जाते। हम ऐसे एक आध संदेश सुनते, इंस्पायर हो जाते, वो हफ्ता पूरा काइंड रहते और फिर हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सामने से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो फिर काइंडनेस जो फल है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर जिसका उपज हुआ है, उसको बनाए रखना है। वो अपने आप नहीं रह सकता है, तो उसको एक और मददगार की जरूरत है। काइंडनेस को आपके जीवन में बना रखना है, और वैसे मैं कहूँ तो बाकी सारे फलों को भी बनाए रखना है, तो उसको एक और खास हेल्पर की जरूरत है, और उसका नाम है धीरज, पेशेंस। जोर से बोलिए, पेशेंस। ये एक ऐसा गुण विशेषता है जो बाकी सारे फलों का मदद करता है, बाकी सारे फलों में स्थिरता लेकर आता है। अगर इसको समझाना है तो मैं इस तरह समझा सकता हूं कि जितने लोगों के पास 4 व्हीलर है वो शायद ये समझ पाए कि उनके 4 व्हीलर में शायद एक बटन उन्होंने देखा हो जिसके ऊपर लिखा होता है ESP। देखा है कभी ESP? निखिल, आपने देखा ESP ऑन योर कार्स? नो, यू हैव ESP? थोड़े एकदम सिंपल मॉडल में नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ऊंचा मॉडल होगा, तो उसमें एक प्रोग्राम होता है ESP। इसका मतलब है ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको पीछे, देखा है आपने ऐसा? या ऐसा गाड़ी ऐसा स्किड मार रहा है ऐसा? हैव यू सीन दैट सिंबल ऑन योर कार? यू डोंट नो व्हाट इट इज। हाँ? नो, विंडशील्ड पे नहीं, ऑन योर डैशबोर्ड पे ये लाइट ऐसा स्किड मारता हुआ। ओके, इसको ESP बोलते हैं। समझाता हूं, बाजू वाले को बोलो ग्रेस में आने के फायदे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आपका व्हील, आप गाड़ी कहीं समझो आप पानी कीचड़ में से सब जा रहे हो, या कोई ऐसे रोड पे जो जिसपे तेल है या स्नो है, या कहीं ऐसी जगह पे जहां पर आपका गाड़ी इधर उधर क्या बोलते हैं, फिसल जाए, या स्किड होने लगे, या स्टीयरिंग आपके कंट्रोल के अंदर ना रहता हो, तो ये गाड़ी के अंदर ऐसा सिस्टम है ESP जो तुरंत ही समझ जाता है कि ड्राइवर अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और गाड़ी इधर उधर जा रहा है।
तो ईएसपी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत गाड़ी को कंट्रोल में ला के सीधा कर देता है। समझ में आया? समझ में आया क्या करता है? अच्छा, ये सब 1 सेकंड के अंदर होता है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। जर्मनी का एक कंपनी है बॉश, ये ईएसपी का किंग माना जाता है। हर गाड़ियों में ईएसपी लगाते, बॉश उसके पीछे का डेवलपर है। तो इसकी खासियत मैंने फर्स्ट पर्सन में चखा है, इसलिए मैं बताता हूँ। मैं यहाँ से केरला जा रहा था, मेरी गाड़ी में ईएसपी चालू था, क्योंकि हाईवे पे हाई स्पीड पे जा रहा हूँ। ईएसपी मैंने चालू रखा था, क्योंकि बटन है, आप ऑफ कर सकते हो। आप आपका नियंत्रण गाड़ी को नहीं देना चाहते तो आप ऑफ कर सकते हो, पर आप देना चाहते हो तो आप बटन दबाइए, ईएसपी चालू है। और मैं कोयम्बतूर क्रॉस करके केरल की ओर जा रहा हूं, और फ्लाईओवर, बहुत सारे फ्लाईओवर है, लेकिन एक ऐसे फ्लाईओवर पे मैं लगभग 120 के स्पीड पे जा रहा हूँ। 120 के स्पीड पे हम सब थे, मैं और मेरी फैमिली पूरी थी। ये फ्लाईओवर पे जब हम आए तो फ्लाईओवर थोड़ा स्मूथ होना चाहिए ना, कि भाई ऐसे आया फिर ऐसे गोल होके नीचे गया, ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा था और फिर सीधा था फिर ऐसा था, और मैं समझो मैं 120 पे आ रहा था। मैं जैसे ये क्लाइंब किया ना, तो रोड मिला नहीं, क्योंकि रोड फिर सीधा हो गया तो मेरा गाड़ी टेक ऑफ कर गया। वो भूल गया कि वो गाड़ी है, वो समझा कि वो एयर इंडिया है, तो ऐसे एकदम से चढ़ गया। और मैं सोचा कि गया, क्योंकि 120 की स्पीड पे आप हवा में हो। 120 की स्पीड में रोड में भी कंट्रोल करना मुश्किल है, हवा में आप क्या करोगे? वो 1-2 सेकंड के अंदर मैं स्वर्ग तक गया, अनुग्रह के सिंहासन पे जाके 2 बार माथा टेका, सब किया प्रभु लेकिन फिर गाड़ी मेरा जब उतरा, क्योंकि समझ लीजिए जब ऐसा हो जाता है ना, तो मेरे समझ लो मेरे इंजन का आरपीएम तब लगभग 120 की स्पीड पे, मेरे टायर का साइज के हिसाब से लगभग 1400 से 1500 आरपीएम है। 17 इंच का टायर है, तो 1400-1500 के आरपीएम पे मेरा इंजन घूम रहा है। गियर रेशियो पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, पर उतना आरपीएम दिखा रहा है। और मेरा व्हील उतने आरपीएम पे, लेकिन हवा में गया तो आरपीएम सब आगे पीछे हो गया। अब ये नीचे उतरेगा, तब मेरे गाड़ी के व्हील अलग अलग स्पीड में घूम रहे। तो ये जब नीचे उतरेगा तो जैसा व्हील का आरपीएम होगा, इस तरफ मेरा गाड़ी जो है नाचेगा। लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर जब अंदर के ईएसपी को समझ में आया कि ड्राइवर कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या किया। और कोई गाड़ी होता ना, तो मैं जैसे लैंड करता, मैं स्किड मारता और मैं कहीं चला जाता गड्ढे में। लेकिन ईएसपी की वजह से जैसे ही वो गाड़ी लैंड हुआ, जहां लैंड हुआ वहीं पे एकदम सीधा, ऐसा मुझे लगा जैसे कि स्वर्गदूतों ने दोनों बाजू से पकड़ के ऐसे रखा है, और मैं सीधा सीधा चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाय। अब ये वो जो 2 सेकंड मेरे अंदर जो हुआ ना, वो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब वो गाड़ी आके एकदम रुका और स्ट्रेट आगे चला गया, तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और बॉस के लिए भी धन्यवाद दिया। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, हमारा जीवन में ऐसा आएगा कि हम एक एक दिशा जब पकड़े तो ऐसे हालात आए जो हमारे गाड़ी को स्किड करा दे, स्लिप करा दे, उसको इधर उधर बैलेंस कर दे, ऑफ बैलेंस। तो उसको ठीक करने के लिए प्रभु ने हमारे जिंदगी के अंदर एक ईएसपी रखा, एक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और उसका नाम है, जोर से बोलिए, पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस एक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो आपके बाकी सारे फलों के आयु को और भी बढ़ा देता है। तो आप काइंड रहना चाहते हो, ज्यादा समय तक काइंड रहना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस आपके फलों के
आयु को दीर्घ करेगा। ओके, आप समझेंगे व्हेन वी गो। ओके, सो जस्ट गो बैक, गो बैक। तो 9 फल मैं बताने वाला हूं, तो शायद ना ऐसे हर बार कोई गाड़ी का बात करूंगा, ठीक है? इसलिए कि गाड़ी हमको समझ में आता है, हमारा जिंदगी हमको समझ में नहीं आता है। तो अगर पेशेंस ईएसपी है, तो काइंडनेस क्या था? पूछिए, काइंडनेस क्या था? काइंडनेस हेडलाइट था। क्या था? हेडलाइट। हेडलाइट अभी वो तो पता है ना कहां होता है? ओके, थैंक यू। आगे होता है, और उसमें क्या होता है? हाँ, लाइट होता है। फिर अब ऐसा मत बोलना हेड होता है। वो आगे होता है और उसका काम है बड़ा रोशनी चमकाना, लेकिन उसके 2 पोजीशन होते हैं, जब वो फुल ऑन होता है और डिपर होता है। देखा आपने? तो लाइट कभी ऐसा होता है और कभी झुकेला होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन उसका काम क्या है? वो झुकता क्यों? हर बार झुकता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों झुकाते लाइट को? ओह, सामने वाले का आंख में ना आए इसलिए। नहीं, वो सही है, बात तो सही, जवाब तो सही है, लेकिन हमको भी दिखाई दे इसलिए। कभी कभी हेडलाइट में ऐसे जाते हैं तो आसपास में क्या है वो नहीं दिखता है, दूर का दिख जाता है, दूर का सब दिखता है। तो डिपर मार के तुरंत पास में देख लेना अच्छा है। और कभी कभी डिपर मारो तो सामने वाले को राहत मिल जाता है। कभी कभी डिपर मारो तो सामने वाला डिपर मारता है, तो उसका लाइट अपने आंखों में नहीं जाता है। आपको क्या लगा है खेलने के लिए, टाइम पास के लिए दिया है? हाईवे में बोर हो ना, लाइट जोड़े रमवानो, ऐसा नहीं है। बाइक में भी होता है मेरे ख्याल से, है ना? बाइक में भी होता है। ये हमें देखने के लिए मदद करता है। और करुणा दिखाना हो तो भी सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? अच्छा समरू ने पहले क्या किया? देखा। हम में से कई लोगों के हेडलाइट के लाइट पुराने हो चुके हैं, समझ रहे हो? तो अभी एलईडी और बहुत तेज लाइट आ गए, अभी भी हम हेलोजन लग के घूम रहे हैं, इसलिए हम काइंडनेस नहीं दिखा पा रहे। समझ रहे हो? हमारे हेडलाइट को सुधारना पड़ेगा। हम संसार को देखने के जो तरीके हैं उसको बदलना पड़ेगा। तो ये एक याद रखना, काइंडनेस इज द हेडलाइट, पेशेंस इज द ईएसपी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो ये वो एविडेंस है, ये भी एक एविडेंस है कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर है। दिस इज एविडेंस नंबर 2। काइंडनेस नंबर 1, पेशेंस इज नंबर 2। इसके लिए जो खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर वो है मैक्रोथूमिया। मैक्रो यानी बड़ा, लंबा, मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, है ना? तो मैक्रो, थूमिया, थूमिया यानी क्रोध, क्रोध। तो बड़ा, लंबा, लंबे से क्रोध, उसका मतलब है कि बहुत समय लगाना क्रोध लाने में, वो है उसका मतलब। ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा क्रोध, क्रोध आने में बहुत समय लेना, वो है उसका मतलब मैक्रोथूमिया। होल्डिंग यानी आप जल्दी से इरिटेट नहीं होते, आप जल्दी से फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप जल्दी से क्रोध नहीं करते। तो जब ये शब्द को बाइबल में कहीं भी लिखा है तो ऐसे लिखा मैक्रोथूमिया, यानी ये जब अवस्था तुम्हारे जीवन में आए तो जल्दी से, विलंब से क्रोध करना, धीमे से क्रोध करना, क्रोध को आने ही मत देना, वो है उसका अर्थ। लेकिन संसार इसको इस तरह समझता है कि क्रोध को ना आने देना। लेकिन हम जब मसीह के लोग हैं, हम इसको समझ रहे हैं, धीरज, कैसे धीरज दिखाना है। तो धीरज का मतलब सिर्फ क्रोध को आने देना नहीं है। सो इट इज अपने आप को संभाले रखना कि आपको, यू आर नॉट एंग्री, यू आर नॉट अपसेट, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, ये सब तो है ही, बट उस बीच में आप आनंदित हो, आप संतुष्ट हो, आपका मूड बिल्कुल सही है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि पेशेंस का मतलब है या धीरज का मतलब है कि वेट करना, वेट करना। हम कभी कोई बच्चों को बोलते हैं कि भाई थोड़ा वेट करो, तो वो लोग कैसे वेट करते हैं?
कैसे वेट करते हैं? हाँ, थोड़ी देर ऐसे वेट करते हैं, फिर हाँ, फिर वो बेचैन हो जाते हैं। उनको लेके आप कहीं भी गाड़ी में लेके जाओ, गाड़ी में लेके जाओ और बोलो कि पेशेंस, तो आधे घंटे के अंदर आपको वो पेशेंट बना देंगे। क्या पूछते रहेंगे? और कितना देर लगेगा? अब किधर पहुंचे? हम कहां जा रहे हैं? वहां कौन होगा? समझ रहे हो? अगर आप वेट करते करते बार बार घड़ी देख देख कर रहे हो, तो आप धीरज नहीं दिखा रहे हो। समझ रहे हो? दुनिया की नजरों में आप धीरे, अरे वेट तो कर रहा है, अभी चुप, कुछ हंगामा किया नहीं, चुप रहे ना, चुप रहे, खाली घड़ी देखता है, घड़ी पहना है, देखने के लिए पहना है, तो देखेगा। बट दैट इज नॉट मैक्रोथूमिया। मैक्रोथूमिया का मतलब कि आपके अंदर क्रोध का अंश भी उस समय में नहीं होगा, इरिटेशन का या कोई भी तरह के बेचैनी का लक्षण भी आपके अंदर नहीं दिखाई, उसको पेशेंस बोलते हैं। ये नहीं कि आप रुक गए। ओके, आप हो मेरे साथ, सो यू आर काम, यानी आप शांत हो, लेकिन आप आपकी बाकी सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हो। कभी कभी हम जब वेट कर रहे होते तो बाकी सारे काम, जिस चीज के लिए वेट कर रहे, बस वही हमारा गोल बन जाता है कि અત્યારે હું વેટ કરું છું, अभी कहीं नहीं, मैं वन सिंगल माइंडेड फोकस से मैं वेट कर रहा हूं। होता है ऐसा? अगर हम ऐसे वेट कर रहे कि उस समय आप काइंड नहीं हो पा रहे हो, आप ऐसे वेट कर रहे हो कि आप भलाई भूल जाते हो, आप संयम नहीं दिखा पा रहे हो, या आप नम्र नहीं हो पा रहे हो, या आप खुश नहीं हो। खुशी या आनंद भी आत्मा का फल है। तो अगर आप आनंद नहीं दिखा पा रहे, आप शांति नहीं रख पा रहे, आप किसी को प्रेम की नजर से देख नहीं पा रहे हो, तो वो नहीं है यहां पर जो बताया जा रहा है। दैट इज पेशेंस फॉर द वर्ल्ड, बट फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, होली स्पिरिट आपके अंदर होगा, तो आप जब राह देख रहे होंगे तो आपके मुंह पे स्माइल होगा, आप बड़े संतुष्ट रहेंगे, बड़े काम रहेंगे, सब बेचैन हो रहे होंगे। तो आप ट्रैफिक के सिग्नल में होंगे, सब म्यूजिक बजा रहे होंगे, हॉर्न बजा बजा के, तो आप साथ में ज़ेन मोड में होंगे। इसका मतलब है कि आप इत्मीनान से बैठे होंगे, आप भी ताल से ताल, हॉर्न में नहीं बजाओगे, पे पे पो 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 बोले सब बजा रहे तो अपने भी बजा देते भाई। अहमदाबाद में तो मजा आता है ना, हॉर्न बिना तो चलते, हॉर्न हमारा जीपीएस है, तो पीछे वाला हॉर्न नहीं बजा तो अपने को पता नहीं चलेगा कि अपना गाड़ी किधर है। हम हॉर्न बजा बजा के एक दूसरे की मदद करते हैं, पे पैप ऊंचू पाछर पे पैप। बस वाला भी ऐसे, अपने पे पैप नहीं किया तो अपने को लेके चला जाएगा। रियर व्यू ये सब हम खाली हमारे गाड़ियों में फैशन एसेसरी है, हम देखते ही नहीं हो सब। अहमदाबाद में तो हम सब हॉर्न बजा बजा के पीप 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 करके हम हमारे मुकामों तक पहुंचते हैं। पर जो सच में पेशेंट होगा, वो ऐसा जब होगा तो क्या करेगा? वो ऐसा सोचेगा कि प्रभु इसके जरिए भी मेरे अंदर कार्य कर रहा है। कहीं आपको 2-3 घंटा रुकना पड़ गया ट्रैफिक में, तो उसमें भी आप धन्यवाद दे पाओगे, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप सोचोगे कि वो भी भले के लिए हुआ है। आप हर चीज में सुकून में रहोगे, हर समय आप सुकून में रहोगे। ओके, आप एक स्टेबल प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, यानी मसीह के पीछे होने के सारे गुण विशेषताएं तब दिखती जाएगी। आप हो मेरे साथ? ओके, आर यू विथ मी? और ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि इस क्रिया के अंजाम में या इस समय के अंजाम में प्रभु मेरे लिए राहत लेके आएगा।
इसलिए आप धीरज रख रहे हो। ऐसा नहीं कि ये मुझे करना चाहिए, ड्यूटी नहीं है, लेकिन आप ऐसा पेशेंस धीरज इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि मैं पेशेंट रहूंगा इसलिए कि प्रभु इसके अंत में मेरे लिए कुछ अच्छा ही करने वाला है। ओके ओके। तो जब नौकरी से निकाला तो प्रशांत मेरे को मिलने आया, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे क्या बोलते हैं उसको, गार्डन लीव पे रख दिया। मैं तो पहली बार सुन रहा था। मैं बोला तो फिर घूम फिर मजे कर, गार्डन में घूम। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, गार्डन लीव का मतलब और कुछ ही होता है। तो वो बेचारा बिल्कुल क्या होगा ऐसा सोच रहा था। तो मैं उसको बोला सब्र रख, प्रभु है ना, प्रभु को मालूम है क्या करना है, लर्न टू जस्ट ट्रस्ट। तो बोले कि मैं कुछ करूं क्या, मैं एक लेटर लिखूं क्या, मेरे को इच्छा हो रहा है कि मैं ईमेल भेजूं, क्योंकि उसके बॉस ने उसके साथ जो सुलूक किया उसके लिए उसको जवाब देने में की बहुत इच्छा हो रही थी, और गलत नहीं किया हो तब तो और ज्यादा होता है। मैंने कहा रुक जा भाई यार, माफ कर देना उसको। मैंने उसको ऐसा भी बोला कि तेरी बॉस जब कॉल करे ना तो हो सके तो उसको फोन पे बोल दे कि अदिति समथिंग या अदिति, मैंने माफ कर दिया तेरे को, तो बोलना तू, वो हैरान हो जाएगी। मैं इतना तेरे को परेशान कर रही हूं तो तू माफ कैसे कर रहा है। मैंने बोला तेरे को मौका मिले तू ये बोलना। लेकिन उसने चुना कि मैं शांत रहूंगा, मैं ईमेल नहीं भेजूंगा, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा, और इसलिए प्रभु ने उसके लिए कार्य किया। आमीन। तो वो धीरज इसलिए रख पाया क्योंकि उसे पता था कि प्रभु मेरे लिए कार्य कर रहा है। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। प्रभु हमारे कभी कभी वेटिंग में इसलिए रखता है क्योंकि वो काम कर रहा है। हेलो, अभी 2 लोग खाना पकाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? प्रभु बोल रहा है मने रांधवा दे, ऐसे बोलते गुजराती में, रांधवा, मुझे बनाने दे। हिंदी में क्या बोलेंगे? पकाने दे। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे पकाने दे, वो तो मैं कर रहा हूं। मुझे खाना पकाने दे। कभी कभी प्रभु को जब हमारे जीवन में सक्रिय होकर कुछ करना होता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें शांत करके बिठाए। बिल्कुल। तो इसलिए वो धीरज वाला जो मोड है वहां पे हमको लेके आता है, वहां पे रखता है। और हम ऐसे सोचते हैं कि हमें कंट्रोल में रहना, हमें कुछ करते रहना है, बट समटाइम्स वी जस्ट हैव टू वेट। व्हाई? बिकॉज गॉड इज वर्किंग। बाजू वाले को कहो कि प्रभु भी काम करे છે, એને કામ કરવા દેવું પડે, એટલે થોભો, धीरज रखो। आमेन। समझ पा रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूं? तो हमारा जो पेशेंस है ना, धीरज, वो सक्रिय है। वो ऐसा लैक ऑफ एंगर नहीं है कि भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं तो मैं पेशेंट हूं, मैं अपसेट नहीं हो रहा हूं तो मैं पेशेंट हूं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं पेशेंट हूं ना। नो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ नेगेटिव, इट इज प्रेजेंस ऑफ समथिंग वेरी पॉजिटिव। वो तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक बुलंद आशा है, एक विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। ओके, तो ये है वो फल जिसके विषय में हम आगे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वो पेशेंस को एक दूसरा एक इमेजरी भी ऐसा दे सकते हैं। ये वो रॉकेट है जिसका फ्यूज माने उसको क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं ना, हाँ वाट। उसका जो वाट है वो काटना भूल गए, और वो आपके पास आया तो वाट ऐसे इतना लंबा था। रॉकेट आपने लगाया, फिर आपने 10 मीटर दूर जाके दिवासरी जलाया, और अब रात देख रहे कि रॉकेट उड़ेगा 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 उड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, अब ऐसा रॉकेट बच्चे उड़ाए तो क्या होगा? हाँ, आप सोचोगे कि रॉकेट जाए उससे पहले मैं ही जाके आ जाता हूं। समझे? बट आप समझिए एक बात को,
पेशेंस हमारे अंदर आना का मतलब है कि वी हैव अ लॉन्ग फ्यूज, वेरी लॉन्ग फ्यूज। जो दिवासरी लगाया जल गया, कुछ लोग बहुत शॉर्ट फ्यूज वाले, कुछ भी हो गया तुरंत ही फूट जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? वाट लगाता है, वाट बड़ा करता है। सही है? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ओके, पेशेंस को दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक ऐसा, देखिए समझिए, एक पेशेंस हमें तब चाहिए जब हमारे जीवन में कुछ ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें बेहतर हो सकती है, यानी लाइफ ठीक चल रहा है, बट तो इवान उसके लाइफ में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पेशेंट है वो, क्योंकि वो चाहता है कि उसका लाइफ बेहतर हो जाए। हम उसको समझा रहे ऐसा नहीं होता पापा, पर बोल रहा नहीं, मेरे को बेटर करना है। नहीं समझ पाए क्या करना है? उसको शादी करना है। हाँ, उसको शादी करना है। तो कोई हमारे इस लंबे से व्यक्ति के लिए जो यहाँ खड़ा था, उसके लिए कोई हो पात्र तो हमें बताना, ठीक है? उसका लाइफ बुरा नहीं जा रहा है, अच्छा जा रहा है। अभी वो खिचड़ी बनाना सीख गया है, फिर डोसा बनाना सीख गया है, ठीक है? उसका अभी सीवी ये सब लंबा होते जा रहा है, तो लाइफ उसका अच्छा जा रहा है, उसको अच्छी नौकरी मिल गई है। लेकिन वो सोच रहा है कि इट कैन डेफिनेटली बिकम बेटर। तो तब धीरज जब हम दिखाते, दैट इज वन टाइप ऑफ धीरज। हम में से कई सारे लोग और कई सारे हमारे जीवन के पहलुओं में इस तरह के धीरज का जरूरत होता है, जब चीजें बेहतर करने के लिए हमें धीरज रखना पड़ता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द पेशेंस ऑफ होप। पेशेंस ऑफ होप कि चीजें अच्छी हो जाएगी। तो इब्राहिम सालों तक राह देखा कि उसको एक बेटा है, तो बेटा नहीं था तो उसकी जिंदगी में कोई खराबी नहीं थी, वो जी रहा था। हजारों दास उसके घर में थे, वो प्रॉस्पर होता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। और फिर उसके पत्नी ने उसका मदद किया, तो एक बेटा उसको हुआ भी, तो उसका जिंदगी तकलीफ में नहीं था। लेकिन उसके उस धीरज के विषय में हम बाद में बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने धीरज रखा, उसने अपने विश्वास को खोने या गबड़ाने नहीं दिया, बिगड़ने नहीं दिया। दैट इज इन रोमन्स चैप्टर 4, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20। या और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, और पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ, परमेश्वर की महिमा की। यानी वो पेशेंट, धीरज रहा। अब उसका लाइफ में कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन में धीरज दिखाई, और उस धीरज की वजह से वो अपने विश्वास को बनाए रख पाया। आपके लाइफ में कोई भी चीज को दीर्घ आयु देना हो तो उसके लिए ये पेशेंस चाहिए। कोई भी अच्छी चीज को लंबे समय तक आपके जीवन में बरकरार रखना हो तो उसके लिए ये धीरज चाहिए, और वो धीरज आपको अच्छे से बेहतर की ओर पहुंचने में आपकी मदद करती है। तो जिस तरह से जैसे हम कोई बीज डालकर उसके फूटने की राह देखते हैं गमले में, तो उसके लिए हमें जो पेशेंस दिखाना चाहिए, इस प्रकार का पेशेंस है, पेशेंस ऑफ होप। तो ये है पहला सिनारियो। लेकिन दूसरा सिनारियो जो है, और इसमें हम यूजुअली ये सवाल पूछते हैं कि कब तक, कितना समय, जो भी ईवान पूछ रहा है, क्या कब, प्रभु कब, रोज प्रे करते पूछता है, सच बोलना, पूछ तो ऐसे। देख सोफी नहीं है इसलिए मैं तेरे को ही पूछूंगा ना, पूछता हो, बताता होगा ना, पूछता ही होगा। क्या होगा, क्या पूछता होगा? हाउ लॉन्ग। आप ये सवाल पूछते हो, हाउ लॉन्ग, कब मेरा नैया पार होगा, कब मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, कब मेरा ये बीमारी दूर होगा, कब, या बीमारी नहीं पर कोई जो ठीक
ठीक-ठाक अवस्था है उसको बेहतर करना, हाउ लॉन्ग, कितना समय और मुझे रुकना पड़े। सो क्वेश्चन इज दैट। ओके, दूसरा है जब आपके जीवन में अवस्थाएं असहनीय हो, शायद एकदम खराब हो या अनजस्ट आपके साथ अन्याय हो रहा हो और आप चाहते हो कि उस परिस्थिति से जल्द आप बाहर निकले, तब एक पेशेंस आपको दिखाने की जरूरत है। उस पेशेंस को तो पेशेंस ऑफ सफरिंग, जैसे अयूब ने दिखाया। अयूब के ऊपर जब तरह तरह की परेशानियां आई तो जिस तरह से उसने अपने जीवन में धीरज दिखाया, तो कैन यू रीड दैट, जेम्स चैप्टर 5। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, हाँ। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, उसे भी जान लिया है। तो अब्राहम और अयूब ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ राह नहीं देखा, उन्होंने ये बड़ा भरोसा भी दिखाया कि प्रभु हमारे लिए कार्य कर रहा है, प्रभु हमारे लिए काम कर रहा है। तो अयूब तो वही पूरे पूरे भरोसे के साथ अपनी बीवी के उस ताने को भी, अपने दोस्तों के उन सुझावों को भी उसने कैंसिल ये सोचकर किया कि प्रभु मेरे परिस्थिति को बदलेगा, कि प्रभु कार्य कर रहा है, मुझे अभी करने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये पेशेंस की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे जीवन में कोई दुर्बल अवस्था हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, एंड देन वी हैव टू, कोई बीमारी हो, तब हम ये दिखाते हैं। ओके, लेकिन ये तो परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं। तो वन इज पेशेंस जब हमें परिस्थितियों की तरफ, बीमारी है या कर्जे में है हम, या हमारा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, या हमारा बॉस बहुत कड़क है तो हमें वो प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो ये सब परिस्थितियां हैं। पर दूसरी तरफ लोग है, लोग जिसकी तरफ हमें धीरज दिखाना पड़ता है। तो परिस्थितियों की तरफ धीरज हम कभी कभी दिखा भी देते हैं, लेकिन लोगों की तरफ धीरज दिखाना हमारे लिए कई बार स्ट्रगल हो जाता है। उसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो अविश्वासी गण है, जो अनजान लोग हैं, अजनबी लोग हैं, जिसके साथ हमारा रोज का दिन भर का वास्ता नहीं है, वो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं, तो उनके साथ का हमारे संपर्क में धीरज दिखाना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सा। लेकिन वो अगर हमें सता रहा हो, इफ देयर इज परसिक्यूशन, हमें वो सता रहा हो, तो धीरज दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे अवस्था में हम कभी कभी धीरज दिखा पाएंगे, क्योंकि सत्ताव के अंदर परमेश्वर हमें लेके जाता है, तो परमेश्वर उसके लिए हमें धीरज देता है। लेकिन अगर आप उसको सुसमाचार सुना रहे हो, आप किसी को सुसमाचार सुना रहे, आपका भाई है, दोस्त है, पापा है, आपके चाचा है, वो आपके सामने, आप चाहते हो कि उनका उद्धार हो, आपने जो खुशी पाई, शांति पाई, अमन पाया, वो आप चाहते हो कि उनको भी मिले, और आप उनको सुना रहे हो, और वो है कि हर डायलॉग पे आपको वापस उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में भी धीरज दिखाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये सोचकर कि मुझे ये व्यक्ति को जीतना है, इसको जीतना है, तो हम धीरज कहीं से भी ढूंढ निकाल कर दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे गवाही को, हमारे उस विटनेस को हमें बचा के रखना है। लेकिन अगर सामने वाला विश्वासी हो, तो धीरज दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर खास कर जब वो अनपेक्षित तरीके से आपके साथ बिहेवियर करे, आपके साथ वो पेश आए, या आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपने सोचा नहीं था, तो जहां पर आप सोच रहे थे कि आपको प्रेम मिलेगा, कि कलीसिया में तो हमेशा प्रेम होता है, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ क्या दिखा दे रहा है कि लोग अपना ईगो दिखा रहे हैं, लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं, यहां पे तो फूट है, यहां पे तो ग्रुप है, ग्रुपिज्म है। तो जब ऐसा होता है तो धीरज दिखाना मुश्किल हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां पर लोग मन फिराए अवस्था में आए होंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि यहां तो लोग हटीले हैं, बाहर दुनियादारी लोगों से भी बदतर लोग चर्च के अंदर बैठे। तो ऐसे लोगों के लिए धीरज दिखाना मुश्किल हो जाता है। आप सोचते हो कि यहां पर सब प्रेम भाव में एक साथ मिलजुल कर रहते होंगे, लेकिन यहां पे सब अपना अपना भार दिखाने में, अपना हुनर दिखाने में, अपना जोर दिखाने में लगे हुए। आप सोचते हो कि यहां पे सब मैच्योर लोग होंगे, लेकिन यहां पे निकलते हैं सब इमेच्योर। ओके, और तब आपका सवाल ये होता है
कि ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन दे बी लाइक दिस। ये तो प्रभु को जानते, प्रभु को चखे है, ये तो हर हफ्ते बाइबल सुनते, ये तो आराधना में हाथ सबसे ऊपर करते, हाउ कैन दे बी लाइक दिस। तो मैं आपको 3 सिनारियो बताया जब धीरज दिखाना बहुत मुश्किल है, व्हेन यू फील कि बहुत बहुत टाइम लग रहा है, दूसरा कि बहुत दर्द हो रहा है, तीसरा कि ये लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं, इनका तो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए बिहेवियर। तो ये 3 ऐसे सिचुएशन है जब हमारे लिए धीरज दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन धीरज के विषय में हमारे लिए बहुत उतावला है, या वो हमारे लिए जरूरी है ऐसा समझता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करवाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये धीरज बाकी सारे फलों को बचा के रखेगा। ये धीरज होगा तो ये बाकी सारे गुण विशेषताओं को दिखा पाएगा। तो एफएससी 4 और उसका 2-3 पढ़िए। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2-3। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन वापस पढ़ो। सारी नम्रता और दीनता सहित, हाँ, सारी नम्रता और दीनता सहित धीरज धरो, सारी नम्रता और दीनता, विथ ऑल मीकनेस एंड लोलीनेस, आप धीरज को धरो। यानी बाइबल ये कह रहा है कि तुमको जितना झुकना पड़े, जितना नीचे जाना पड़े, जाओ, लेकिन धीरज दिखाओ। आप हो मेरे साथ? लोगों के विषय में आगे पढ़ो, वापस पढ़ो। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो ये एक ऐसा चीज है जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है कि तुम बिल्कुल जस्टिफाइड हो कि यार ये लोग सच में मुश्किल है, लेकिन उसकी वजह से आप आपके धीरज को मत हिलाओ, क्योंकि आपका धीरज जब हिलता है तो बहुत सारी चीजों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो आप काइंड नहीं रह पाओगे, आप जेंटल नहीं रह पाओगे, आप गुड नहीं रह पाओगे, आप जॉयफुल नहीं हो पाओगे, आप प्यार नहीं दिखा पाओगे, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो सब इस ईएसपी पे या इस स्टेबिलिटी की वजह से रुके हुए हैं। आपके जीवन में बैलेंस तभी होगा जब पेशेंस होगा। तो परिस्थितियों के ऊपर हावी होना हमारे लिए आसान हो जाता है कई बार, लेकिन लोग हमें कई बार ज्यादा हिला देते हैं। तो लोगों के तरफ धीरज दिखाने के लिए बाइबल कहता है कि सबकी प्रेम से सह लो। कैसे? दीनता और नम्रता। तो ढूंढ के लेके आओ। तुम्हारे चरित्र के अंदर जाकर ढूंढो कि और कहीं पे नम्रता पड़ा है क्या, थोड़ा बहुत, और कहीं पे दीनता कहीं छुपा हुआ है क्या, उसको ले लो, जल्दी से कटोरे में भरो और वो दिखाओ क्योंकि वो जब चला जाएगा तो आपका धीरज बना रहेगा। आप हो मेरे साथ? इसको हमारे जीवन में होने देना। अभी वापस मैं याद दिलाता हूं, पेशेंस इज नॉट लैक ऑफ अपसेट, एंगर और कंप्लेन। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। पेशेंस वो है जो बड़े इत्मीनान और खुशी के साथ आगे बढ़ता है, इस पूरे तसल्ली के साथ कि प्रभु कंट्रोल में है। ओके? तो घटनाएं जैसी भी आपके जीवन में हो जाए, उस समय थोड़े देर के लिए रोना धोना अलाउड है। आपके जीवन में जब कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत लोग भाग के आते, बोलते रोना नहीं। उसको बोलने का, भाई मेरे को रोने दे थोड़ी देर। मुझे समझ में नहीं आता है, कई बार लोग आके कोई रो रहा है तो मत रो। अरे भाई रोने देना उसको, वो कैसे उसका दुख दिखाएगा? रोने दो उसको, थोड़ी देर रोने दो। थोड़ा समय रोना मुनासिब है, लेकिन रोते रहना नहीं। तो वो जब ग्रीफ थोड़ा बहुत आपने दिखा दिया, फिर आपको घूम के देखकर आपको धीरज उठा लेना चाहिए। तो तब आप मसीह बनना स्टॉप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुट अ कॉमा और अ फुल स्टॉप टू बीइंग अ क्रिश्चियन। यू हैव टू कंटिन्यू टू बी दैट।
एंड ओनली पेशेंस हेल्प्स इन दिस. ओके, अब कई बार पेशेंस को पॉजिटिवली समझे उससे अच्छा है कि हम इम्पेशेंस को समझ जाए. इम्पेशेंस को समझ जाएंगे तो पेशेंस थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएगा. तो लेट मी लुक एट इम्पेशेंस. इम्पेशेंस तो इट इज रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट गॉड इज इन कंट्रोल एंड गॉड विल ब्रिंग मी रिलीफ. इस बात का इनकार करना कि प्रभु मुझे राहत देगा, वो है इम्पेशेंस. ऐसा सोचना भी ना प्रभु मेरे लिए नहीं करेगा, प्रभु मेरे जीवन में नहीं कुछ सुधारेगा, ऐसा सोचना ही धीरज के ना होने का निशानी है. बाकी सबके लिए करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा, वो धीरज नहीं है. इसलिए ऐसे आप बोलते हो. तो यू हैव टू शो पेशेंस. पर ये नहीं है तो इम्पेशेंस. तो इम्पेशेंस का मतलब क्या है कि वो अब भी सब चीजों को ठीक करना चाहता है, रुकना नहीं चाहता. इट डजंट वांट टू वेट फॉर गॉड टू ब्रिंग रिलीफ. क्यों रुकू भाई, खड़े रहो ना भाई साहब. क्यों मैं क्यों वेट करूं? सुना ऐसे लोगों को बोलते नहीं, मैं नहीं वेट करूंगा. ऐसे तो ऐसे लोगों के लिए इंडिगो ने प्रायोरिटी पास रखा है. देखा है सर, प्रायोरिटी पास. फिर जो जहां प्रायोरिटी नहीं है तो बिजनेस क्लास ले लेते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए वेट नहीं करना चाहते. पर प्रभु के राज्य में ऐसा कोई प्रायोरिटी और बिजनेस क्लास है क्या? कौन सा है गाना, ऊंच नीच की कि यहां ना कोई वजह, सुना है ना? उसके राज्य में कोई ऊंच नीच कुछ नहीं, नो बिजनेस क्लास, नो प्रायोरिटी, तो सब एक साथ ही है. तो यू हैव टू वेट. पर इम्पेशेंस आपको बोलता है कि देयर इज नो नीड टू वेट. खुदा अपने टाइम पे उसका काम करेगा, अपन के टाइम पे अपन का काम करने का. ओके, तो अब ये थोड़ा रिस्की है, इसलिए प्रभु की ओर से अगुवाई लेकर इस तरह से काम करना जरूरी है. अब ऐसा ही कोई परिस्थिति आता है और आप इंपेशेंट हो जाते हो, तो 3 तरीके से इंसान रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, फाइट, फ्ली, फिक्स. 3 शब्द है. ओके, फाइट, गो अहेड. ओके, शो ऑल 3. या फ्ली एंड फिक्स. जोर से बोलिए. फाइट, फ्ली, फिक्स. फाइट का मतलब आप लड़ाई करोगे. इंपेशेंट हो तो आप लड़ाई करोगे. कौन है सामने वो नहीं देखोगे. आप इंपेशेंट हो, मेरे पे पेशेंट नहीं है, मुझे अब भी चाहिए, यही चाहिए, तो आप लड़ाई करोगे. दूसरा है कि आप वहां से चले जाओगे, फ्ली. बोले अब भी नहीं देते हो, અત્યારે આપો છો, જાઓ તેલ પીવા, तो नहीं જોતું, जाओ, हमना જોઈએ. ओके, ये है दूसरा, फ्ली. तीसरा है फिक्स. कैसे इसको अब भी पाने के लिए मैं कैसे बीच का रास्ता, ये पॉलिटिशियन है. ठीक है, तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा. तो इंपेशेंस दिखाने के ये 3 तरीके. तो फाइट में क्या होता है, जैसे फाइट में आप लड़ाई करोगे, तो आप प्रभु से भी लड़ाई करोगे. कैसे? आप उस परिस्थिति में प्रभु के साथ आपकी कंप्लेन बोलते रहोगे कि तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, तूने मेरे को ये होने नहीं दिया. कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, इसको कुड़कुड़ाना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कुड़कुड़ाना. अगर आपके परिस्थिति को लेकर आप निरंतर कुड़कुड़ाने की अवस्था में हो, तो वो इसलिए है कि आपके अंदर धीरज नहीं है. आप राह देखना नहीं चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में आकर कार्य करे, तो आप कुड़कुड़ाते रहते हो. तो खुदा के सामने आप कुड़कुड़ाते हो. अच्छा, अगर वो एक अविश्वासी है, तो इम्पेशेंस की वजह से आप कैसे लड़ोगे उसके साथ? तो वो आप उसको अपना गवाही दे रहे हो, बड़े प्यार से आप उसको सुनो, मारा जीवन में सुते खबर से, तो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलेगा. वे એમાં શું છે કે તમારે તો બધા મટન ખાય છે, तो कोई लेना देना ही नहीं. तो उसको आपका इंसल्ट करना है. तो अब आप शू करवेला तू बोले तो अपना इंसल्ट हो गया. तो अब उसको इससे भी भारी चौटाना है. अब मैं संभળાઈ દીધું. આપણે જો એને ખબર નથી કે અમારા
પરિવારમાં કોઈ આમ સાંભળતું નથી. અમે તો મારા દાદાથી તો હું કહું તમને, એ બી આમ કોઈનું સાંભળે આમ બરાબર गरम गरम चौटाड़ी दे. हाँ, समझ पा रहे हो? तुरंत ऐसा. उसको क्या बोलेंगे हिंदी में ऐसा? उसके लिए कोई मुहावरा है भाई? क्या बोले? हाँ हाँ, पर उसके लिए कोई मुहावरा तो होगा. ईंट का जवाब. हाँ हाँ. उसने ईंट मारा, ये देव मारा हमने पत्थर. ओके. और अगर सामने कोई विश्वासी हो तो फिर पास्टर है ना अभी इधर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. तो हम हमारे दिमाग के अंदर के खाते में टिक मार्क डालते, क्रेडिट शिजू सैम. अब इसको डेबिट करना है, या डेबिट शिजू सैम, इसको क्रेडिट करना है. अगली बार उसको ले लूंगा मैं, मौका मिलते ही मैं चिपका दूंगा. ओके. दीज आर डिफरेंट वेज इन विच वी डू दिस. हमारे अंदर इम्पेशंस को हम कैसे दिखाते हैं? फाइट कर कर. दूसरा कि हम भाग जाते हैं. ओके, दैट्स द सेकंड रिस्पॉन्स इम्पेशंस दिखाने का, कि हम उस जगह से ही भाग जाते हैं. तो अगर परमेश्वर से भागना है तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू कर देंगे. चर्च नहीं आने का, चर्च नहीं आने का. लाइफ में कुछ भी इधर उधर हो गया, कोई बनाव ऐसा हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, चर्च आना बंद, प्रार्थना करना बंद, बाइबल पढ़ना बंद. क्योंकि नहीं, मेरी लाइफ में जो सही होना था वो हुआ नहीं है, और मैं क्यों राह देखूं? मेरा तो इतना उम्र हो गया, मैं तो इतना दिन से राह देख रहा हूं, तो मेरे लिए क्यों रास्ता नहीं खुला है? ये सब हर कोई बोल सकता था. इब्राहिम भी बोल सकता था, मूसा भी बोल सकता था, दाऊद भी बोल सकता था, पौलुस भी बोल सकता, सब लोग बोल सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं. लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं नहीं राह देखूं. इसलिए हम प्रभु से भागते हैं इम्पेशंस की वजह से. हम रुकना नहीं चाहते. भाग के हम हमारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं दुनिया में. कुछ शराब पीकर, कुछ दोस्तों के साथ जाकर, कुछ कोई आड़ा टेढ़ा रास्ता पकड़कर. फ्ली फ्रॉम गॉड. दूसरा, नॉन बिलीवर. अगर कोई अविश्वासी है तो आप उसको कुछ सुना रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो, और वो आपके सामने टेढ़ा हो गया, तो आप शायद ऐसा करोगे कि यार ये तो ज्यादा गर्म हो रहा है. तो फिर हम थोड़ा सा हमारा आम तो બધું એક જ છે, તમે મંદિરમાં અમે અહીંયા, ऐसे करके थोड़ा सा उधर टोन डाउन करके पतली गली से फ्लीइंग, कि भाई ज्यादा अब यहाँ पे हंगामा हो जाएगा, इसलिए अपने को ज्यादा नहीं बोलने का. फिर अगर विश्वासी है तो उससे बात नहीं करना. हाँ, उसके साथ कोई तकलीफ है आपको तो दूर से देख के भाग जाना. मैंने कहा दिस इज अनकाइंड, बट इट शोज योर इम्पेशंस. आप राह देखने के लिए तैयार नहीं हो कि जो भी हुआ है उसको सुधारे. कैसे सुधारा जाए? अवॉइडिंग. फिर लीविंग द चर्च, चर्च ही छोड़ देने का, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व. किसी को देखने का ही नहीं, पास्टर को भी नहीं देखने का, सारा दिमाग ही सब फ्रेश, रिफ्रेश, रीसेट बटन, चर्च बदलो. एक बात, एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं. जो बार बार चर्च बदलते हैं, चर्च बदलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. जल्दी से बाजू वाले को बोलो, खुद को बदलना पड़ता है. आप चर्च बदलोगे तो आप जो प्रॉब्लम है, जो यहां पे है, उसको और कहीं लेके जाओगे. सुनो, अभी आप और कोई चर्च से इधर आए हो तो आप गलत मत समझना, पर चर्च बदलने से मामला सुधरता नहीं. ये इम्पेशंस की वजह से हम ये करते हैं, क्योंकि हमको खुद को नहीं सुधारना है. ठीक है, अब आप इधर आगे हो तो आप पास्टर એવું કીધું એટલે આપણે પાછા પેલા ચર્ચમાં આવો, કોઈ વાંધો નથી, પણ હવે ગમે ત્યાં ટકી રહો, क्योंकि भाग कूद करने से नहीं होता है सॉल्व. काम हमको खुद पे ही करना होता है, दूसरों को नहीं सुधारना होता है. हम सोचते हैं कि हूँ जैस तो चर्च सुधरी जैसे आप पास्टर, नहीं, वो गलत पर्पस है. हम चर्च में सुधारने जाते हैं, दूसरों को सुधारने नहीं. तो
भागने से कुछ नहीं होगा। ओके, थर्ड रिस्पॉन्स, तो पहला था फाइट करना, दूसरा था भागना, और तीसरा है फिक्स करना। तो कई बार हम प्रभु के साथ जब हमारा अनबन हो जाता है, हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। हम कैसे फिक्स करते कि हम प्रभु को बाजू में रख देते हैं, प्रभु को छोड़कर, प्रभु को से हम चर्च आना बंद नहीं करते, चर्च तो आते ही है, लेकिन करते अपना ही है। पास्टर जे बोले बोले यार, એમનું તો કામ છે બોલવાનું, આપણે જે કરવું એ જ કરવાનું। पवित्र आत्मा की बोलता है दे दे यार, 10 रुपया दे दे, तो फिर तब नहीं देना, प्रभु को मार्जिनलाइज करना है। जो प्रेरणाएं प्रभु आपको देता है, जो सुधार आपके जीवन में लाना है, वो जब नहीं करते हो, दैट इज फिक्सिंग। तो हम खुद सारे चीजों का सोल्यूशन लाते हैं कि धंधा नहीं बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम हमारा रास्ता ढूंढते हैं, हम अपने रास्ते ढूंढकर सॉल्यूशन को लाके। ओके, अगर कोई अविश्वासी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम हमारे विश्वास तक को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और विश्वासी के साथ हो रहा है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते। दिस आर सम टेक्निक्स, कुछ रिकोर्सेस, सम मेथड्स, कुछ तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इम्पेशेंट है, हमारे अंदर धीरज नहीं। तो कुछ लोग ना धीरज दिखाते, उनके सारे सिम्टम धीरज के होते, लेकिन अंदर जरा भी खुशी नहीं, अंदर से वो जरा भी नहीं, बाहर से सब दिख रहा होता है, अंदर नहीं है, अंदर नहीं, तो वो भी धीरज नहीं है। इट इज काउंटरफिट, जाली धीरज, कि अंदर आप कुड़कुड़ा रहे हो, बाहर आप धीरज दिखा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। इट इज जस्ट शोइंग ऑफ कि आपको पेशेंस है। इट हैज टू बी जेन्युइन, इट इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, ठीक है, एंड इट इज देयर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एवरी फ्रूट। बाकी सारे फ्रूट, अभी आगे जो 7 फ्रूट बोलेंगे, उनको भी धीरज की जरूरत है। धीरज होगा तो वो सारी चीजों को हम हमारे जीवन में बता पाएंगे। ओके, हम क्यों इंपेशेंट होते हैं? व्हाई आर वी इंपेशेंट? एक तो कि हम हार्ड वायर्ड है, यानी हमारा वायरिंग ऐसा है। हार्ड वायर्ड का मतलब है कि हमारा वायरिंग ऐसा है कि हमें चीजें तुरंत चाहिए, क्योंकि हमें कुछ जब अच्छा लगता है, सुनो, हमें कोई भी चीज अच्छा लगता है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल उत्पन्न होता है, उसका नाम है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। डोपामाइन उत्पन्न होता है, तो डोपामाइन उत्पन्न होता है तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसे उड़ते जा रहे हैं ऐसा लगता है। नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूं मैं आपको। वी लाइक इट। डोपामाइन हमको एकदम अलर्ट रखता है, हमको एनर्जेटिक कर देता है, हमें खुश कर देता है। डोपामाइन जब हो तो मजा आता है। तो जो एडवेंचर पे घूमते हैं तो कुछ लोगों को उसमें डोपामाइन आता, बाकी लोग चिल्ला रहे होते, डर डर के वॉमिट कर रहे होते हैं। कुछ लोग वाह बोले, एक अजी एक। हाँ, देखा, कुछ लोग स्पीड में बाइक चलाते हैं, आप सोचते हो इसको क्या हो गया, इसको डायरिया हुआ है क्या, लेकिन वो डोपामाइन के लिए कर रहा है। कुछ लोग पिक्चरों देखते रहते, फोन देखते रहते, पता नहीं, हम सबको मालूम है हमारे तरीके क्या है। सोच के देखिए, वो चीज जो आप हमेशा करने की कोशिश करते हो, आपको थोड़ा भी वक्त मिला तो आप तुरंत वो करने जाते हो, वो चीज वो है जो आपको डोपामाइन देता है। आप हमेशा मनोरंजन की तरफ, खुशी की तरफ, वो चीज है जो आपके ब्रेन को एकदम एक ब्लिसफुल अवस्था में रखे, उसकी तरफ जाओगे। ये हमारा हार्ड वायरिंग है, और जितना जल्दी मिलता है उतना डोसेज हाई लगता है। तो अगर बहुत रुक के आए तो इतना असर नहीं होता है, पर अगर आपने कुछ सोचा और आ गया तो एकदम उसका जो आनंद है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। ओके, तो ये हार्ड वायरिंग। इसकी वजह से हम हमेशा जल्दी से उत्तर ढूंढते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जल्दी से मिला तो और मजा आएगा। जल्दी से, अरे यार तुम्हें खबर नहीं यार, मैं विचार यू ना આવી ગયો, मजा आ गई। हाँ, और आप विचार रहे हैं, 20 मिनट के बाद डोसा आया, भूख भी मर गया। हम क्यों पसंद करते हैं वो जगह पे जहां पे आप जब जोमेटो देखते हो तो वहां लिखा होता है 40 मिनट, और कहीं लिखा होता है 50 मिनट, और लिखा होता है 25 मिनट। आप सच बोलिए, आप किधर वाले में जाओगे?
पर अच्छा वाला 50 मिनट बोल रहा है, बोले आज चाल से, क्योंकि हमको जल्दी चाहिए, वी नॉट रेडी टू वेट। नहीं नहीं, अच्छा वाला है, उसका बहुत टेस्ट, जल्दी। वी नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो हमारा दिमाग जो है वो जल्दी से सारी, हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज जल्दी नहीं मिला तो हमको नकारा गया है, ना बोल दिया हमको, हमारा लॉस हो गया, वेस्ट हो गया, तो हम रुकने को तैयार नहीं है। तो हमारे अंदर पेशेंस इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारा वायरिंग ऐसा है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए हमको, क्योंकि वो वायरिंग बदलता है। हम खुशी जो चीजों में ढूंढते हैं, उन चीजों से खुशी ढूंढना का डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। उसका मतलब नहीं कि आप खाने से या इन चीजों से खुशी नहीं पाओगे, लेकिन वो हमारा एकमात्र सोत्र नहीं होना चाहिए, एकमात्र हमारा सोता नहीं होना चाहिए कि यहीं से खुशी आती है। तो हार्ड वायरिंग उसको चेंज करना है। ओके, क्यों हम इम्पेशेंट है? क्योंकि हम कंट्रोल में रहना चाहते हैं। चीजें हमारे कंट्रोल, हमें पता होना चाहिए कि कितने बजे क्या हो रहा है, कितना वागे उतरे से क्या नहीं, रिक्शा बेसिस होटल में जैसे ત્યાં જઈને આઈડી કાર્ડ બતાવે એટલે હું ચેક ઇન થઈ જાય, કેટલા વાગે બ્રેકફાસ્ટ છે, લંચ કેટલા વાગે છે। कुछ लोग हैं जिसको सब पता होना चाहिए, हाँ, कुछ लोग बिंदास, देखा जाएगा। वो पेशेंट लोग हैं। कौन सा वाला पेशेंट, वो खुद ढूंढ ले। पर जो लोग एकदम एंग्शियस रहते हैं, हमेशा टेंशन में कि क्या हो क्या हो क्या हो, क्योंकि कंट्रोल चाहिए आपको। तो इसलिए आप आपका सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास शेड्यूल, कुछ भी इधर उधर नहीं करोगे। कितने लोग हैं ऐसे जो एकदम प्लान करके सब करते हैं? आप सब पेशेंट हो? समझ में तो आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? मैं 25 मिनट से मैं बोल रहा हूं, इनको किसी समझ में नहीं, सब हंस रहे हैं, हंसे એટલે હસી લો ભાઈ, नहीं तो लांबू खेचा से આજે। અને ઇમ્પેશન્સ તો બતાવી જ નહીં શકીએ આજે આપણે, पेशेंस तो बताओ જ પડશે। मैं जब छोटा था, यंग था, तो मैं भी ऐसे बिंदास तोड़ फोड़ कर लेंगे अपने। हिंदी में उसका एक बहुत मस्त शब्द है, क्या बोलते उसको, जुगाड़। जुगाड़ जुगाड़ हमारे डीएनए में, भारतीय, जब से हमने जनगणना बोला तब से जुगाड़ हमारे अंदर घुस गया। जैसे पहली बार जब जनगणना बोला तो हम जुगाड़ू हो गए। तो हम सोचते कि सब चीज में जुगाड़ हम अब, लेकिन मैं अब बुजुर्ग हो रहा हूँ, कुछ समय में मैं सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, तो अब मुझे सब प्लान्ड चाहिए। अब मेरे को ना ऐसा थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्लानिंग अच्छा, पर कंट्रोल का फ्रीक होना कि भाई मुझे सब कंट्रोल में रखना है। कुछ पति लोग हैं जो कंट्रोल में रखते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, कुछ बॉस है जो अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल में रखते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर है जो पूरे देश को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल हमारे अंदर का एक नेसेसिटी है, तो इसकी वजह से हम कई बार पेशेंट नहीं हो पाते। दूसरा कि चीजें अगर धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, तो हमें पता ही नहीं क्या करने का, क्योंकि हम सब कुछ इतने तेजी से देख रहे होता हुआ। तो आपको जैसे खाना तो तेजी से आ रहा है, शॉपिंग करना तेजी से हो रहा है, फिर टिकट लेना है तेजी से हो रहा है, और क्या हो रहा है, रील देखना तेजी से हो रहा है। पहले 1 मिनट का होता था, 1.5 मिनट का होता था, अभी 30 सेकंड का हो रहा है। सब तेजी से हो रहा है, सब इतना तेजी से हो रहा है। तो अचानक से आपको कोई बोले वेट, तो ऐसा सब जा रहे हो और आप रुक गए, ऐसा वाला फीलिंग आता है कि बद्दा निकरी जैसे आगर। वी डोंट वांट टू वेट, वी डोंट नो व्हाट टू डू। स्लो हो जाए तो हमें करना क्या पता नहीं। ऐसा हुआ है कभी कि आप जल्दी से वापस आओगे सोचा, और वहां जाके आपको रुकना पड़ा? सरकारी काम के लिए गए तो आप एकदम कलाक में आओ ऐसे बोल के गए, पर वहां जाके आपको कितने कलाक हो गए, आप लौट के नहीं आ पा रहे। तो आप जो इम्पेशेंट होंगे तो आपका क्या होगा, क्या होगा? सरकारी ऑफिसर के साथ इम्पेशेंस दिखाओगे तो क्या होगा है? जो 1 दिन में हो रहा होगा वो 1 महीने में करके देगा आपको। ट्राई करके देखना, मैंने एक बार ट्राई किया। मैं કેમ ના આપી શકું સાહેબ? તમારે ખાલી આ એક સહેજ કરવાનું છે, આજે નહીં થાય। और उसमें
आप कवर ववर नहीं दे रहे उनको, आप उसको खुश नहीं कर रहे हो, तो फिर वो नहीं करेगा, बिठा के रखेगा आपको। विवेक कितने टाइम बिठा के रखते? अब विवेक से पूछिए। वो सुबह जाता था, टिफिन लेके जाता था, शाम तक बैठता था, थोड़े समय के बाद तो अफसरों के साथ बैठ के वो टिफिन खाता था ये सोच करके शायद टिफिन खाने की वजह से वो फाइल साइन करके दे दे। We don't know what to do when life becomes slow. We need to learn कि अगर सब कुछ स्लो हो जाए तो क्या करने का। अगर आपके घर में आप जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, बोले 24 कलाक मध्ये करंट नहीं, वो आपको 1 घंटा बोला, आधा घंटा बोला, अभी अपने को ड्रिल कराया था ना, आधा घंटा बोले बद्धा लाइट बंद करो। ऐसा किसी ने किया था लाइट बंद? कुछ लोगों ने किया था, कुछ जैसे अच्छे नागरिक है जो लाइट वाइट बंद करके बैठे, बाकी लोग कर्टन बंद किए कर्टन बंद करके लाइट चालू करके बैठे। बोला यार टीवी तो जोज पड़े ना, फोन तो जोज पड़े ना क्योंकि ये सब करंट नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, फोन नहीं होगा तो लाइफ નું શું થશે? क्या करेंगे अपन? हमको स्लो हो जाए लाइफ तो क्या करना नहीं पता है। तो इसलिए एक और तरीका है पेशेंस डेवलप करने। कभी कभी हमको कहीं ऐसी जगह चला जाना चाहिए जहां कोई रेंज नहीं है, जहां कुछ नहीं है, फिर हमें पता चलेगा कि दुनिया कहीं में, दुनिया आपके ना होने से कुछ रुकता नहीं है। सुन रहे हो? बाजू वाले को वो तू जैस तो कहीं नहीं था, बोल चालतू रहे से। हमको ऐसा लगता है कि ना मारे जવું પડે, હું નહીં જવું તો શું થઈ જશે, ઉથલ પુથલ થઈ જશે, કઈ નહીં થાલ્યા, બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલતું રહે, टाणा टन। दुनिया बेहतर होते गया है ना। बोले गांधी जी नहीं होत शू थाय, बोले इंदिरा गांधी नहीं होत शू थाय, अभी हम सोच रहे मोदी जी नहीं होत शू थाय ना यार, सुधरते जाएगा, सुधरती जाएगा, बेटर। ये हमारे ना रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें चलते रहेगी, लेकिन ये सोचना कि वी हैव टू बी देयर, यू नो, ओके, सो वी नीड टू लर्न स्लोनेस। तो ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के अंदर का एक भाग है कि भाई तुम कभी कभी शांत हो जाना, साइलेंस, कभी कभी अकेले हो जाना, सॉलिट्यूड, कभी कभी फास्टिंग लेना, खाने का ही फास्टिंग नहीं, बहुत सारी चीजों का फास्टिंग। इसको बोलते हैं द डिसिप्लिन्स ऑफ एब्स्टिनेंस, डिसिप्लिन्स ऑफ एब्स्टिनेंस। दो तरह के डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन ऑफ एंगेजमेंट और दूसरा डिसिप्लिन ऑफ एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस के अंदर आता है फास्टिंग और साइलेंस और सॉलिट्यूड, ये सब हमको सीखना चाहिए। ओके, वी डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन वी आर स्लो, बट वी आर मेस्मराइज्ड बाय द फास्टनेस। जो चीजें जो स्पीड में होती है उसके चुंगल में हम है। ओके, दूसरा कि हम क्यों इम्पेशेंट है? क्योंकि हम मैच्योर नहीं है, हमारे अंदर वो पक्वता नहीं है, हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल में नहीं रख पाते। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो व्हाट टू डू पेशेंस के लिए हम क्या करें? तो पेशेंस के लिए आपका सोच, एक माइंडसेट प्रॉब्लम है, एक इमोशन प्रॉब्लम है, एक विल प्रॉब्लम है, एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। माइंड प्रॉब्लम ये कि आपको जिस तरह से आप चीजों को देखते हो उस देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। यू टू स्टार्ट सीइंग लाइक हाउ गॉड सीज इट, या प्रभु कैसे आपको चाहता है कि हर परिस्थिति को आप देखो। तो कोई भी चीज हुआ तो उसको देखने के बहुत सारे नजरिए हैं, पर हमें रुकना है और देखना है कि यार प्रभु कैसे देखता होगा इसको। इट्स वेरी डिफिकल्ट, उस समय से आपको समझ में आएगा। तो किसी ने कुछ गलती किया तो उसको निकाल देना या उसको डांटना या उसको फटकारना ये आसान तरीका है, लेकिन अनुग्रह दिखाना, काइंडनेस करना, ये सब प्रभु के नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। सुन रहे हो आप? आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी, आपका एक्सीडेंट, आपका नौकरी चले जाना, आप जो भी परिस्थिति में आज हो, उसमें आप अगर अलग तरीके से देखना शुरू करोगे
पहला है कि हमारा माइंडसेट चेंज, दूसरा है कि इमोशनल रेगुलेशन। हमारे जज्बातों को नियंत्रित करना पड़ेगा। पेशेंस दिखाने के लिए हमारे अंदर उमड़ कर आने वाले सारे जज्बातों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप ज्यादा अनुग्रह और दया दिखा पाओगे। तीसरा कि विल पावर। आपको कभी कभी आपका यू टू पुट योर फुट डाउन, नहीं नहीं यानी नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं ये ऐसा रिएक्ट नहीं करूंगा, तो यू हैव टू शो मोर विल पावर। और चौथा है कि आपका स्पिरिट सरेंडर्ड होगा, आपका आत्मा जब समर्पित होगा तब ये सब हो पाएगा। तो इसको मैं ईएसपी के नजरिए से देखो, इफ आई जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ईएसपी, तो ईएसपी का नजरिए से देखो तो उसका मतलब है, माइंडसेट बदलने का मतलब है कि आपके गाड़ी का सेंसर बराबर काम करना चाहिए कि अभी ये हवा में है, अभी ये लैंड हुआ, अभी इसका आरपीएम ऐसा है, अब ये स्किड मारेगा। ये सब ईएसपी का सेंसर करता है। अगर सेंसर सही होगा तो गाड़ी बराबर लैंड होगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। इसलिए आपका सेंसर जो है, आपके सेंसर को आपको ठीक करना है। कोई भी परिस्थिति में आ जाए तुरंत रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करने का इच्छा होगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा अलग तरीके से भी सोचना पड़ेगा, सामने वाले के नजरिए से भी सोचना पड़ेगा, उस परिस्थिति में लंबे समय में क्या क्या होगा वो भी सोचना पड़ेगा। तुरंत जो रिस्पॉन्स आता है वो जरूरी नहीं है कि वही आपका सही निष्कर्ष हो, थोड़ा और रुक कर सोचना चाहिए। तो सेंसर कैलिब्रेशन सही होना चाहिए। दूसरा कि ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ब्रेक लगाना पड़ेगा। ईएसपी क्या करता है, दो चीजें करता है। इंजन के अंदर का फ्यूल जो है उसको थ्रॉटल करता है, उसको वो कंट्रोल करता है, और दूसरा ब्रेक को अप्लाई करता है। यानी आपके अंदर उमड़ के आने वाले जो इमोशंस है ना, ईएसपी मोशन को कंट्रोल करता है, आपको इमोशन को कंट्रोल करना है, इतना ही फर्क है। ओके, तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। गाड़ी के नजरिए से इसलिए बता रहा हूं, शायद समझना आसान हो जाए। तो अगली बार आपको ऐसे सोचना है कि यार सेंसर सही है कि नहीं, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, इंजन का फायरिंग कम हो रहा है, एक्सीलेटर से पांव उठ रहा है कि नहीं। ओके, देन ब्रेक असिस्ट। ब्रेक असिस्ट का मतलब है कि कई बार हम ज्यादा ब्रेक मारते, कभी कम ब्रेक मारते, तो ब्रेक असिस्ट उस समय में मदद करता है कि हम पैनिक ब्रेकिंग के वक्त हमारे गाड़ी को उल्टा पुल्टा ना कर दे, या हमारा स्टीयरिंग अगर बहुत ज्यादा घूम जाए तो भी वो समझ जाता है। ओके, तो ब्रेक असिस्ट उसको बोलते हैं। और चौथा सरेंडर, ड्राइवर खुद उसको कभी कभी तय करना पड़ता है कि ईएसपी ऑफ रखूं कि ऑन रखूं, और अगर गाड़ी कंट्रोल ले रहा है तो मैं उसको कंट्रोल दूं या नहीं दूं, ईएसपी को कंट्रोल दूं या नहीं दूं। ईएसपी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और आप सामने फाइट करोगे कि नहीं, प्रभु आपको सुधारने की कोशिश करेगा और आप सामने फाइट करोगे। आप समझ पा रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात आए कि मैं धीरज का इस्तेमाल कैसे करूं, कैसे मेरे अंदर के धीरज को मैं और मजबूत करूं। हर अगली बार जब कोई अनर्थ हो या कोई ऐसा परिस्थिति आए, तब मैं ऐसा रिस्पॉन्ड ना करूं जिसकी वजह से मेरे अंदर का धीरज हिल जाए, मेरी पूरी गाड़ी हिल जाए। ओके, कुछ और बातें मैं धीरज के बारे में बताना चाहता हूं। ओके, और फिर हम समाप्त करेंगे। हम सोचते हैं कि जिंदगी एक रिटेल काउंटर पे जाने के बराबर है। रिटेल काउंटर में आप जाते हो तो सब फिनिश गुड्स मिलता है, पैसा दो, माल लो, निकल पड़ो, ये रिटेल काउंटर। तो जिंदगी रिटेल काउंटर पे चलता है कि आपको सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए, पर कभी कभी जिंदगी आपको वेयर हाउस में लेके जाएगा, कभी फैक्ट्री के फ्लोर हाउस में ले जाएगा, कभी कभी आपको रॉ मटेरियल के वहां भी ले जाएगा। उसका मतलब है कि रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपका जिंदगी ऐसा रिटेल काउंटर में से होके नहीं जाता है, कभी कभी वेयर हाउस में से भी होके जाता है, जहां पे आपको रुकना पड़ेगा कि भैया भाई तो वेयर हाउस में अच्छे माल। हम देखते हैं ना, अमेजोन में ऑर्डर करते हो तो क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इट हैज लेफ्ट एंड इट इज नाउ इन द हब। फिर बोलता है नाउ इट इज इन ट्रांजिट। फिर वो बोलेगा इट इज नाउ इन अहमदाबाद हब। फिर वो बोलेगा इट इज नाउ एट सो एंड सो ऑफिस। फिर बोलता है आउट फॉर। तो अमेजोन में तो बहुत धीरज दिखाते हो, हाँ? બાજુ વાલે को बोलो, એમેઝોન કરતા વધારે અમેઝિંગ ધીરજ આપણે અહીંયા બતાવવાનું છે, બરાબર?
બરાબર ને નિખિલ? बराबर ना? धीरज बताओ मुझे, सुन रहा था कि नहीं? वो देख रहा था, लिसनिंग। ओके, यू हैव टू शो अमेजिंग पेशेंस। तो जैसे एक माँ जो गर्भवती है, वो कितना पेशेंट, कितना पेशेंस। पहले तो उसको खाली एक लैब टेस्ट से पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है, उसको दिख नहीं रहा है, उसका शरीर बोल रहा है और लैब टेस्ट बोल रहा है बच्चा है, लेकिन उसको बच्चा कहीं फील नहीं हो रहा है। 2 महीने तक, 3 महीने तक वो विश्वास करती है कि बच्चा है। उसको बड़ा होने देती है, धीरे धीरे उसका पेट बाहर निकलने लगता है, तो उसको एहसास होने लगता है क्या है। फिर एक समय ऐसा आता है जब धीरे से पहला लात मिलता है। हाँ, उस दिन बड़ी खुशी होती है। हाँ, पहला लात मिलता है तो क्या लात मिला, आज लात मिला, दुखता है लेकिन आज लात मिला, सबको बताते हैं लात मारियो आज आए। फिर हर बार फिर वही, जब अंदर हलचल चल रहा है, आप राह देख रहे हो, पेट आपका बड़ा होता जा रहा है, आपको तकलीफ बढ़ते जा रही है, आप चल नहीं पा रहे, आपका बैलेंस जा रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो। अभी आपको पेट पे सोने के लिए आप कुछ भी दोगे ना, पर आपको सिर्फ पीठ पे सोना पड़ रहा है, साइड पे सोना पड़ रहा है, इतना तकलीफ, पीठ में दर्द, ये सब लेकर 7 महीना हो गया, पेट काफी बड़ा हो चुका है, बच्चे का हलचल भी बहुत सही, बस बहुत थे क्यों काढ़ो ने बाहर काढ़ो ऐसा सोच एक बार आ जाता है, लेकिन फिर क्या सोच के रुक जाते हैं? अगर ये अवस्था में 32वें हफ्ते में ये बच्चा बाहर आया तो सब दौड़ते हो जाएंगे, है ना? सब दौड़ते हो जाएंगे। 36वें हफ्ते में भी बाहर आया तो भी थोड़ा बहुत ध्यान तो उसको देना ही पड़ेगा, जाने दो उसको आगे, 40वें तक जाने दो। जितना वो उस समय के करीब आएगा उतना कम सर दर्द है कि नहीं? धीरज दिखाते कि नहीं? माँ लोग दिखाते क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ काम अद्भुत उनके अंदर हो रहा है, और धीरज दिखा, तो वही धीरज हमको भी दिखाना है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज एट द रिटेल काउंटर। हम बाप लोगों को बच्चा हाथ में ही चाहिए, पर माँ लोगों से धीरज सीखो कि वो कैसे दिन प्रतिदिन घंटों घंटे। तो रोमिल बेचारा ट्रेन में जाके थक गया, अभी वो सोचता है कि यार अभी कब, कितना देर और, ऐसा सोचता होगा, लेकिन रूथ बोले रुक जा, 2 महीना और, 1.5 महीना और, कितना महीना और? एक 1.5 महीना और रुकने को तैयार है ना? कि एक्साइटमेंट बढ़ रहा है? एक्साइटमेंट सब होगा, बच्चा आ रहा है, किसको एक्साइटमेंट नहीं होता है? लेकिन हम सब चाहते हैं कि वो टाइम से पहले ना आए। तो ऐसे ही है। सी, आवर क्रिश्चियन लाइफ इज फुल ऑफ प्रेग्नेंट प्रोमिसेस। हाँ, प्रभु के वाचाए वादे सब हमारे लिए वो प्रेग्नेंट होके खड़े हैं, तो हमें उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं कराना, नहीं तो उसको मैटरनिटी में लेके जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रीनेटल आईसीयू में। तो वी वांट गॉड टू सेंड एट द राइट टाइम। अब हो मेरे साथ? ओके, सो वी नीड टू बी पेशेंट। हमको ये सब सोच बदलना पड़ेगा कि हमको अब भी चाहिए। लाइफ विल बिकम मच मोर इजियर। प्रभु के लिए रुकना, प्रभु के समय के लिए रुकना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप रुकोगे तो आप देखोगे कि कितना अद्भुत है। हेलो, बहुत ही अद्भुत है और बहुत मजा आता है, बहुत फुलफिलिंग है। प्रभु के वक्त में जब प्रभु हमको चीजें देता है तो इट इज वेरी फुलफिलिंग। ओके, वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग, इट इज अ प्रिपरेशन। हमको वो तैयार कर रहा है। जब हम वेट कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, प्रभु हम पे काम कर रहा है। सो अगर हम ऐसा सोचे कि हम वेट ना करें और हम कोई नया स्टेप ले ले, तो हमने अभी हॉल लिया, अप्रैल से हमको हॉल 4 घंटे का करके दे दिया। ओके, जीएसपी हॉल, अगले हफ्ते में वही मिलेंगे। तो 3 घंटे मिलते थे, अभी हमको 4 घंटे करके दे दिया। तो उसका मतलब है कि हम 2 सर्विस कर सकते हैं, लेकिन हम रुके, वी वेटिंग। मैदान तैयार है, अब समय आएगा तो हम उसको 2 सर्विस कर देंगे। अब हो मेरे साथ? ऐसे हर चीज में
एक समय, अब वो समय से पहले अगर हो गया तो क्या हम उसके लिए तैयार है? क्या हम उसके लिए तैयार है? हमारा विश्वास से हम अभी बड़ा कोई कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप तैयार हो? तो मैं ऐसे सोचता हूं कि प्रभु हमारा चर्च में 1000 लोग उन्मुकल जे, 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी के एफएसएल ही थके हुए सब, बोलते हैं यार 250 लोगों को मैनेज करो बहुत मुश्किल से। सुन रहे हो? अभी के एफएसएल ही ऐसे बोल रहे हैं कि ज्यादा काम है यार, तो 1000 लोग जाएंगे क्या करेंगे? 1000 लोग, मेरे को नौकरी छोड़ के बैठ जाना पड़ेगा, यानी बिजनेस छोड़ के बैठ जाना पड़ेगा, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा? तो बोलना आसान है कि 1000 लोगों को भेज, लेकिन क्या हमारा चर्च 1000 लोगों को हैंडल कर सकता है? अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, चलो पैसे की लैंग्वेज में बोलता, आपको समझ में आएगा। मतलब प्रभु मैंने तो कभी 10 लाख रुपए साथ में देखा नहीं, तो हमने एक जमीन का सौदा किया, उसमें हमारे हाथ में एक वो जो बायर, उसने बोला मैं कैश में इतना पेमेंट करूंगा, वो एक साथ में कैश कितना 1 CR 1 करोड़ रुपया घर में पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करने का। हम सोचते हैं कि यार मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं क्या करेंगे, लेकिन 1 CR आ गया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हेलो, अभी आप लोग सब सोच रहे हो कि ये CR कहां से आया है इनके पास? सोच रहे हो कि नहीं? ये कहां से आया होगा इनके पास, ये कैसे आया होगा? अभी उसका पोस्टमार्टम मत करो आप, उसके लिए मैं आपका स्पेशल पर्सनल सेशन ले सकता हूँ, ठीक है, वो अलग। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब 1 CR आ गया तो करना क्या हमको नहीं मालूम, क्योंकि उसके लिए हमने तैयारी नहीं की थी। हमें सब चीजें जल्दी जल्दी चाहिए। हमने मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज आएगा तो क्या होगा पता है? क्या होगा? एक तो आप 20 के स्पीड पे गाड़ी चलाओगे अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद वाले तो ये इसमें मानते हैं कि भाई हम तो चांद देंगे ही, हम तो आपको मार्का देके जाएंगे। क्या बोलते, हम तो ऐसा छू के जाएंगे बोले आपकी गाड़ी को। एक तो वो, दूसरा ये कितना देता होगा मर्सिडीज एवरेज? 7-8 तो ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 4-5 का एवरेज देता है। आप मिडिल क्लास ये 45 ही देता है करके आप परेशान हो रहे हो। आपके हाथ में मर्सिडीज आ जाएगा जो 4 किलोमीटर का एवरेज देता है। मेरे भाई ने, मेरे कजिन ब्रदर ने BMW खरीदा, तो मैंने पूछा कि यार ये सर्विस कितना होता है खर्चा? तो उसने बोला ज्यादा नहीं होता, बोले पहले सर्विस में 75,000 रुपया होता है। कितना? हमारा गाड़ी का सर्विस में 4-5 हजार ले लेते हैं, तो हम 1 महीने तक सबको सुना दे 5,000 लूटे थे, बताने लगे टोयोटा वाला लूटे थे गए। और हमको बेंज गाड़ी चाहिए, गाड़ी घर पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमको सारा प्रॉमिस, सारा ब्लेसिंग फटाफट चाहिए, तैयारी कुछ है नहीं। मेरे को बेंज मिल जाए, मैं वैभव में पार्क करूंगा। मेरे को नहीं, मैं प्रार्थना करता प्रभु बेंज नहीं, मारुति चाल से पार्किंग नहीं ત્યાં વાંદરા કૂદ કરે, મોર સ્ક્રેચ મારે, છોકરાઓ ક્રિકેટના દળ આતી ભૂકા કાઢી નાખે, ના ભાઈ બેન્ચ नहीं। सुन रहे हो? आर वी रेडी फॉर? सो देयर इज अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। कई बार शादियां इसलिए फेल होती है क्योंकि प्रिपरेशन नहीं। हड़बड़ी शादी, हम सोचते शादी यानी आम मजा नहीं, लाइफ हनीमून होगा, फिर घूमेंगे फिरेंगे, जब देखो बाइक में जाते रहेंगे। हम ट्रैफिक में देखते हैं कि लड़की लड़के को लिपट के बैठी है, शू लाइफ छे यार, लोग शू लाइफ छे, लगन करी लईए। अरे નથી लाइफ, वो हालत खराब थी जैसे। पर प्रिपेयर्ड होंगे, सुनो प्रिपेयर्ड होंगे तो उसका अच्छा नतीजा आप देख पाओगे। पेशेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमको प्रिपरेशन चाहिए। पेशेंस के बारे में याकूब ऐसा कहता है, जेम्स चैप्टर 1:4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम सिद्ध हो जाओ ना। पेशेंस हमको परफेक्ट करता है,
इट इज परफेक्टिंग. सो गो टू दैट क्विकली. या वो हमको परफेक्ट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है, तो वो पवित्र आत्मा के काम की वजह से हो रहा है. तो हमारे अंदर कुछ परफेक्ट, कुछ सिद्ध, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया वो कर रहा है. लेकिन वो जब कर रहा है ना, तो देख रहे हो आप, तो बॉडी बिल्डर्स को मैंने वहां रखा है. पेशेंस आप जब दिखाओगे ना, तो आपको ऐसा लगता है पेशेंस यानी ऐसा लो कैटेगरी का एक चीज है, ऐसा हम समझते हैं. पेशेंस आपके अंदर होगा तो इमेच्योरिटी को बर्न करता है, जैसा फैट बर्न करता है ना. ओके, आपके अंदर का चर्बी को जला देता है. सुन रहे हो? पेशेंस बर्न्स अनवांटेड कैलोरीज. ओके, दूसरा, इट स्ट्रेंथन्स योर फेस. यानी पेशेंस जब बढ़ेगा तो उसके ऊपर जितना ज्यादा टेंशन आएगा, आपके पेशेंस वाले मसल पे जितना टेंशन आएगा, उतना वो ताकतवर होता जाएगा. आप जितना लोड ये एक एक मसल को दोगे, उतना वो फूलता जाएगा, उतना वो बढ़ता जाएगा. पेशेंस भी ऐसा एक मसल जैसा है. उसको आप जितना टेस्ट करोगे, उतना उसका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा. आर यू विथ मी? ओके. तो इसलिए बाइबल कहता है कि लेट पेशेंस डू इट्स परफेक्ट वर्क. क्योंकि वो जब आपके अंदर आएगा, आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा. परफेक्शन के अंदर आप मैच्योर होते जाओगे, मैच्योर नहीं. आपके अंदर वीकनेस नहीं होगा, स्ट्रेंथ होगा. परफेक्शन में स्ट्रेंथ है. ओके. फिर आपका जो रिजल्ट के लिए जो ऑब्सेशन है कि भाई यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाओगे. हम कभी कभी वर्कआउट करते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना किलो कम करना है, इतना बॉडी बढ़ाना है, ये वो हमारा एक टारगेट होता है, टारगेट. लेकिन जो पेशेंस बिल्ड कर रहा होता है, वो सिर्फ टारगेट नहीं, वो लाइफस्टाइल बना रहा होता है. कि मेरे में इतना पेशेंस आ गया तो बॉडी सच में जो बनाता है, वो बॉडी बन जाने के बाद रुक नहीं जाता है, फिर उसको मेंटेन करते रहता है. उसको फिर वो चाहिए. दैट इज द लाइफस्टाइल ही वांट्स. तो इसका बराबर बॉडी होगा तो भी वो आप देखोगे कि वो आके रोज सुबह आके कसरत कर रहे हैं. सुन रहे हो? जिम में सिर्फ हमारे जैसे चर्बी वाले लोग नहीं होते, बॉडी बिल्डर भी. वो क्यों आता है? वो क्यों आ रहा है? इसका तो बॉडी बन चुका है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको हेल्दी रहना है. समझ रहे हो? सो इट इज अ लाइफस्टाइल. यू विल नॉट ब्रेक इट व्हेन यू गेट इट. पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा, यू विल डिस्कवर कि दिस इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल. खोटा खोटा टेंशन, हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा कुछ नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है. आपके आजू बाजू के लोग भी एकदम रिलैक्स्ड है, सारे काम समय से हो रहे. ओके. पेशेंस आपके अंदर होगा तो आपको संपूर्ण काम दे. इट डस अ होल वर्क, कंप्लीट वर्क. आपके जीवन के हर एरिया में वो काम करेगा, हर क्षेत्र में जाके काम करेगा. इट विल मेक यू लाइक क्राइस्ट. सो इट इज परफेक्टिंग. पेशेंस इज परफेक्टिंग. और जो चीज के लिए आप राह देख रहे हो, उसका वैल्यू आपके लिए जीवन में बढ़ जाएगा. पेशेंट आपको इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर खुद पेशेंट है. परमेश्वर भी बहुत धीरज दिखाता है. उसने इतिहास में धीरज दिखाया. उसने राह देखा कि नूह जैसा एक व्यक्ति दिखे, इब्राहिम जैसा एक व्यक्ति दिखे, मूसा जैसा एक व्यक्ति दिखे, दाऊद जैसा एक अभिषेक दिखे. उसने राह देखा कि सही समय हो तब अपने मसीहा को वो भेजे. ऐसा बाइबल कहता है कि एट द राइट टाइम ही सेंट हिज सन. है ना? अभी वो राह देख रहा है, इतिहास में अभी भी वो राह देख रहा है कि वो कौन सा पल है जब मैं लौट कर आऊं. है ना? ही नोज इट, बट ही इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. आप सोच के देखिए, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता जो राज आदि राज है, जो सर्वाधिकार रखने वाला है, वो वेट कर रहा है. ये छोटा सा मिनिस्टर जाता है ना, पूरा अहमदाबाद वेट करता है. हम लोग सब सिग्नल पे वेट करते हैं. अरे पुलिस वाले आके लाइन क्लियर करके जाते हैं. हाँ कि ना? हम बोलते, हम एक दूसरे को बोलते हैं वीआईपी मोमेंट, वीआईपी मोमेंट, ऐसे बोल के हम एक दूसरे को धीरज देते हैं. एक छोटा मिनिस्टर भी होगा ना तो भी वो वीआईपी मूवमेंट में जाएगा, वो नहीं रुकता है. हम तो खुदा की बात कर रहे हैं. सुन रहे हो? ही इज वेटिंग फॉर अस. हमारे लिए भी राह देखता है
कि ये कल सुधरेगा, ये अगले हफ्ते सुधरेगा, मैं इसके लिए लहू बहाया, इसको माफ किया, इसको मैं वचन में दृढ़ किया, इसके जीवन में इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए, इतने वादों को पूरा किया, नहीं सुधर रहा है। और आप आज उठ के आए हो यहां पे, जिंदा हो, उसका मतलब है कि उसने आपको धीरज दिखाया। इज वेटिंग फॉर यू। क्या आप परफेक्ट हो? क्या आप तैयार हो? नहीं हो तो प्रभु राह देख रहा है, इज वेटिंग। तो वो जो कर रहा है वही वो हमसे करने को बोल रहा है। या प्लीज थ्रू। So God is not just working on what's coming. God's mainly working on what we are becoming. Okay, that's a slogan. I want to end up with that. Yeah. प्रभु सिर्फ क्या आने वाला है या होने वाला है, सिर्फ उस पर नहीं काम कर रहा है, हम क्या बन रहे हैं उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। Yes. So shall we have patience in our lives? धीरज रखने वाले बने। बड़े धीरज के साथ आपने ये संदेश सुना। लेट्स हैव ए सॉन्ग, कम ऑन, लेट्स डू तारीफ। प्रभु को धन्यवाद दे कि उसका आत्मा हम में कार्य करता है। ओके, जोर शोर के साथ ये गाना गाएंगे। वादियों में तारे, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तब भी, दुश्मन हो गई घेरा हो तब भी, मेरी तारीफ की लहरें इन्हें डूबाएगी। ओके, पूरा भरा हुआ, धीरज से भरा हुआ गाना है, ठीक है ना? है ना? क्या लिखा है उसमें? वादियों में तारीफ, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तब भी। मेरा बिहेवियर वादियों की तरह नहीं होगा, पहाड़ों की तरह नहीं होगा, संदेहों के बीच में संदेहों से भरा हुआ नहीं होगा, और यकीन हो तब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा। फिर क्या? दुश्मन चारों तरफ से मुझे घेर ले तभी भी वो मुझे नहीं डुबाएगी, मेरी तारीफ की लहरें उन्हें डुबाएगी। हालेलुया। ओके, तो द पेशेंस दैट कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट, उसके लिए आइए हम गाए। अरे कितने लोग खुश है कि उनके पैर है और काम कर रहे, पैर है काम कर रहे। ओके, तो थोड़ा ऐसा कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। एक मिनट, नहीं समझ में आ रहा इनको, एक मिनट। ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाओ, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे हुए। ओके, और नीचे जाओ, अरे ऊपर जाओ और नीचे जाओ। ओके, बहन लोग भी कर सकते हैं। ओके, ऊपर नीचे। धनी बहन थाए, हम थाए थाए। ओके ओके, चलो चलो करो, 1 2 1 2। एक और बार। वादियों में तारे, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तब भी, वो दुश्मन हो गई राहु तब भी, वो मेरी तारीफ की लहरें इन्हें डूबाएगी। तो गाए, वो जब तक है जान आवाज उठा करता यार की है मेरे मन, करता यार की है मेरे मन। मेरे साथ, करता यार की है मेरे मन। वो मन ना करे जब करे तभी, जानता हूं मैं ये कि जोर है तेरा ही। एक शस्त्र है तारी, सिर्फ शोर
ये दहाड़ जैसा है, गड़ ढह जाएगी। वो जब तक है चांद आवाज उठा करता एक और बार करता रे करता रे तो है क्या दम अल्लाह वो तू जय बोल है क्या दम अल्लाह वो थोड़ा एक और बार आपकी पूरी जोर लगाकर पीछे से भी ओके नो म्यूजिक है क्या दम हल्ला बोल याह की तू जय जय बोल है क्या दम तो हल्ला बोल याह की जय जय बोल हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देना चाहते हैं तू जो है हमारे लिए उसके लिए खुदा। बड़े धीरज को दिखाकर तूने तेरे सही समय में तेरे इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, जो क्रूस पर बलिदान होकर हमारे जगह पर मारा गया। वो मरा ताकि हम जिंदा हो जाए। पापों का दंड इसलिए लिया कि हम उद्धार पाए। प्रभु जी उसने हमारे श्रापों को, हमारे रोगों को, हमारे हर कमजोरी को उठा लिया ताकि प्रभु जी हम उसके जैसे सिद्ध हो पाए। और वो कार्य हम में हो रहा है। पवित्र आत्मा को भेजकर तू हमें बदल रहा है, हमें बांध रहा है, हमारे अंदर के कई सारे पहलुओं को बदल रहा है। खुदा तो हमें मेहरबान बना रहा है, इसलिए धन्यवाद। तो हमें धीरजवान भी बना रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी इसके अलग अलग पहलुओं को समझकर इसकी गहराई में उतरकर हमारे जीवन का ये एक परिचय बन जाए। लेट इट बिकम आवर आइडेंटिटी दैट वी आर वेरी पेशेंट, वी आर नॉट जस्ट काइंड बट वी आर ऑल्सो पेशेंट। और हम प्रभु जी जब चीजें हमारे जीवन में हलचल में या प्रभु जी कोलाहल के बीच में आ जाएगी, तभी भी कुछ भी हो जाए, तभी भी हम तेरी तारीफ करते रहेंगे। हालेलुया। तारीफ कर कर प्रभु जी हमारे तारीफों के आवाज से उन सारे कोलाहल के ऊपर हम हावी हो जाएंगे। तेरे धीरज को तो तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न करेगा, उसको हम दर्शाने वाले बन जाएंगे।
सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आशीष बोलता हूँ। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।